नमस्ते। भारतीय दर्शन में हमारा ये चौथा क्लास है ये। इसके पहले जो है मैंने 3 क्लास ऑलरेडी जो है भारतीय दर्शन पर, पर्टिकुलरली जो है सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है उस दृष्टिकोण से किया हुआ है। अब उसी कड़ी में आज आज के जो क्लासेस हमारी यहाँ चौथी क्लास है। और आज का जो टॉपिक है जिसमें हमें समझना है एक्चुअल में कि वैदिक दर्शन के बारे में। तो इस क्लास में जो है हम वैदिक दर्शन के बारे में और उसके कुछ बेसिक्स समझेंगे एक्चुअल में, कि कम से कम सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं हम उनको कवर कर सकें। ठीक है। इनके साथ साथ जो है कुछ प्रश्न भी लेंगे, और ये प्रश्न ऐसे हैं जो एक प्रकार से जो है अभी तक जो पूछे नहीं गए हैं वो ऐसे प्रश्न है ये। कुछ सरल प्रश्न भी हैं और उसमें थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स भी है, जो संभावना बनती है कि सीजीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में उनको पूछ सकते हैं ये। तो इसी दृष्टिकोण से जो है ये लेक्चर है, और इस लेक्चर में समझो कि हम वैदिक दर्शन, और वैदिक दर्शन का मतलब ये होता है कि इसमें वेदों में जो दर्शन है और उनके साथ साथ उसमें जो उपनिषदों में दर्शन है वो है क्या दरअसल, हमें उनको समझना है ये। तो एक तो सबसे पहली बात जो है जानते हैं कि वैदिक दर्शन जो है मानते हैं कि भारत के जो दर्शन है, मतलब भारतीय दर्शन में, तो भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है वो कौन सा है? वैदिक दर्शन है। क्योंकि इसके पहले का जो कालखंड है उसका अपने दर्शन का अपनी कोई जानकारी नहीं मिलती है। वैदिक काल से पहले के कालखंड अगर देखिए तो एक प्रकार से क्या है, हड़प्पा वाला काल फेज है, या उसके पहले जो है उसमें प्रागैतिहासिक काल का है। तो जिनको हमें जो है लिपि हमें पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो इसीलिए उनकी विचार और उनके जो है धार्मिक और उनके दार्शनिक विचार क्या थे हमें कोई जानकारी नहीं है। और इसी कारण से कहते हैं कि भारत में जो सबसे प्राचीन दर्शन, जहां से जो है चीजों को बहुत, दुनिया को बहुत बारीकी से देखने का नजरिया डेवलप जो हुआ उसकी जानकारी मिलती है हमें वेदों से। इसीलिए भारतीय दर्शन का जो शुरुआत माना जाता है, जो आरंभ माना जाता है, वो वैदिक दर्शन से माना जाता है, वैदिक काल में ये। ठीक है। अब हमें ये समझना है एक्चुअल में कि इस वैदिक दर्शन में एक्चुअल में है क्या दरअसल, और हमें उन बातों को अच्छे से समझ लेना है जिनका संबंध हमारे जो है प्रारंभिक परीक्षा से है। कम से कम ये तो है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि भारतीय दर्शन के साथ साथ जो पाश्चात्य दर्शन और धर्म दर्शन ये हमारे मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। तो अभी जो हमारा लेक्चर है मुख्य रूप से ये एक्चुअली प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ये तो जो है जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जैसे कि मैंने बताया कि ये वैदिक दर्शन में जो है उनको थोड़ा सा अगर मान लो बहुत सामान्य रूप से अगर जानने का प्रयास करें, तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा इसमें वेद के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है। मतलब वैदिक दर्शन में एक प्रकार से एक तो उनका पहले हिस्सा क्या हुआ, उनका जो परिचय वाला हिस्सा हुआ। परिचय का मतलब ये है कि इनके बारे में बहुत बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी क्या हो सकती है, तो हम उसके अंतर्गत देखेंगे। तो इसमें ऐसे नहीं कि हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं पर वैदिक काल पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें हमें दर्शन को समझने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ इतनी बातों को जानेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है वैदिक दर्शन का जो हिस्सा जैसे मैंने बताया, इसमें दो हिस्से होते हैं। एक वेदों में जो दर्शन है और साथ में जो है उपनिषदों में दर्शन है। वैदिक दर्शन का मतलब मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो वैदिक दर्शन का मतलब जो है वेदों में जो उपनिषद दर्शन है वो, और साथ में उपनिषदों में दर्शन है वो। बस इसी की मुख्य बातें होती है। तो हमें दोनों बातों को समझना है एक्चुअल में वो, और साथ में दोनों में डिफरेंसेस किस प्रकार से है ये भी जानना है हमें, और वेद से कैसे जो है उपनिषद तक दर्शन का विकास हुआ है तो उसको भी देखना है, तो बदलाव को भी देखना है। साथ में किन किन चीजों को दर्शन के रूप में स्थापित किया गया हमें वहां भी समझना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है हम परिचय से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो वैदिक दर्शन के जो परिचय के रूप में अगर देखेंगे तो सबसे पहला जो शब्द आता है इसमें वो हमारे पास में आता है वेद का। वेद, कुछ लोग उनको वेदास भी कह देते हैं, और वेदास इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि वेद का मतलब क्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस तरह से ये तो चार वेद है, हम ये जानते हैं। अब वेद के अर्थ में अगर चलेंगे मान लो, तो वेद के बारे में जो है कई अलग अलग प्रकार के विचार इसे मिलते हैं। मगर सबसे मौलिक विचार जो माना जाता है कि वेद का मतलब एग्जैक्टली है क्या, तो वेद का मतलब क्या है? ज्ञान। वेद का मतलब क्या है? ज्ञान। अब ज्ञान का मतलब जो है सामान्य में नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चल मैं वो बहुत जो है बौद्धिक ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं। बौद्धिक ज्ञान का मतलब एक तरह से विजडम की बात कर रहा हूं मैं ये।
ठीक है, तो ज्ञान तो बहुत सामान्य से हुआ, जैसे किसी पर्टिकुलर घटना हुआ है या नहीं हुआ है उसके भी ज्ञान भी हो सकता है, नॉलेज कह सकते हैं ये। मगर चीजों को गहराई से समझना, उनको जानने का प्रयास करना, तार्किक रूप से सोचने का प्रयास करना, जानने का प्रयास करना, बुद्धि के स्तर में जो है जाकर देखना, क्या है, विजडम है। तो उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो ज्ञान, वेद का अर्थ ऐसा मानते हैं सामान्य अर्थ में, उनका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, अब ज्ञान मतलब किनके द्वारा, तो ज्ञान किसने प्राप्त किया, तो ऐसे कहते हैं कि हजारों वर्षों तक ऋषि मुनियों ने जो अपने प्रयासों से जो ज्ञान प्राप्त किया, विभिन्न प्रयासों से हजारों वर्षों में ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसी ज्ञान की बात कर रहे हैं हम। इसीलिए कुछ लोग तो ये मानते हैं, मगर कुछ लोग जो है इस वेद को जो है श्रुति ग्रंथ के रूप में स्थापित करते हैं। श्रुति के रूप में, श्रुति ग्रंथ के रूप में। श्रुति, श्रुति का मतलब ये है सुना हुआ, इससे सुना हुआ, देवताओं से सुना हुआ, इस लोक के बारे में, इस लोक से अलग दूसरे लोक के बारे में। तो इसीलिए कुछ लोग जो है इनको देववाणी के रूप में भी स्थापित करते हैं, इसलिए उनको कुछ लोग जो है देववाणी के रूप में स्थापित करते हैं। और देववाणी के रूप में स्थापित, इसका मतलब यह कि ये देवता की वाणी है, और देवता की वाणी है इसका मतलब वेद में जो भी बातें कही गई है वो देवता के द्वारा कही गई है। और देवता मतलब क्या, एक ज्ञानी व्यक्ति जो सबकी ज्ञान रखता है, सर्वज्ञ है, हम ये मानते हैं ना। तो उस स्वाभाविक है, उसके द्वारा जो बताए हुए ज्ञान है उसको, उसमें तो किसी प्रकार से शंका किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए जो है वेदों को एक प्रमाण के रूप में मानते हैं, वेदों को जो है एक प्रमाण के रूप में, वेदों में जो कही गई बात है उनको हम एक प्रमाण के रूप में मानते हैं। अब चूंकि इसमें वेद में क्या है, शब्द है, इसीलिए इनको बोलते हैं शब्द प्रमाण, इसलिए बोलते हैं इनको शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्यों, क्योंकि देवताओं ने जो बातें कही है वो सत्य है, सही है, वो यथार्थ है, और इसीलिए उनको एक प्रमाण के रूप में स्थापित किया जाता है। ये तो बहुत बेसिक बातें हुआ, ठीक है। तो एक प्रकार से समान दृष्टिकोण से अगर देखें तो दर्शन के संदर्भ में जो है हमें ये बहुत बेसिक बातें जानकारी मिली। यहाँ पर वेद जानते हैं, 4 वेद है। ऋग्वेद मुख्यतः जानते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मुख्यतः उसकी प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, थोड़ी मात्रा में उसमें कर्मकांड की बातें हैं, मगर मुख्य रूप से क्या है, उसमें स्तुतियां हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। यजुर्वेद मुख्यतः क्या है, वो कर्मकांड है, कर्मकांड के बारे में। या कर्मकांड का मतलब यह कि प्रार्थनाओं के समय, देवताओं की स्तुति के समय किस प्रकार से जो है यज्ञ हवन करेंगे उसकी विधियों को इंडिकेट किया गया है, उनकी विधियों को बताया गया है, ठीक है। वैसी जो है देखें तो उसमें सामवेद में, तो सामवेद बेसिकली क्या है, ऋग्वेद में जो सूक्तियां हैं उनको यहाँ पर लयबद्ध तरीके से संकलित किया गया है सामवेद में। अथर्ववेद उससे बाद में रचा गया ऐसा मानते हैं, जिनमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, शल्य क्रिया, आयुर्वेद विद्या, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तो ठीक है, मोटे तौर पे हो गया वेद के बारे में, ठीक है। वेद में क्या है हम ये भी समझ गए, और हम ये भी समझ चुके हैं कि वेद को जो है, वेद में जो कही गई बात है उससे जो है एक शब्द प्रमाण के रूप में माना जा सकता है, और ऐसा मानते भी है। वैदिक जो परंपरा है उसमें कम से कम वेदों में जो बातें कही गई है, वैदिक साहित्यिक ग्रंथों में जो बातें कही गई है उनको एक प्रमाण के रूप में मानते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है देववाणी है, इसीलिए। हालांकि कुछ और जो अलग अलग बात के जो दर्शन है उसमें इनको कोई देववाणी नहीं भी मानेंगे, शब्द के रूप में प्रमाण नहीं मानेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि देववाणी नहीं, ये प्राकृतिक है, इसीलिए उनको कभी कभी जो है अपरुषेय, वेद के लिए कभी कभी जो है एक शब्द मिलता है अपरुषेय, अपरुषेय भी कहते हैं। और वेद को अपरुषेय कहने का मतलब ये है कि ये किसी देवता की वाणी नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, ऐसा मानते हैं। ये किसी देवता की रचना नहीं, उनके द्वारा दी हुई वाणी नहीं है, बल्कि ये सृष्टि के निर्माण के साथ में इनका जन्म हुआ, नैसर्गिक है, इस रूप में मानते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हुआ, ठीक है। अब यहां से हमें समझना है थोड़ा सा आगे वेद को लेकर के। अब जैसे मैंने बताया कि ये तो हो गया मुख्य रूप से वेद। वेद को जो है
वेद के जो है 4 अंग माने जाते हैं। वेद के अंग 4 अंग मानते हैं इसमें। तो वेद के कितने अंग हैं? 4 अंग माने जाते हैं। अब वेद के 4 अंग का मतलब ये हुआ इसमें, एक तो उसमें होता है संहिता। संहिता मुख्यतः मंत्र होते हैं। दूसरा होते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण के मतलब ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर रहा हूं मैं, जिसे मुख्यतः यज्ञ हवन की विधि है। मुख्यतः इसमें यज्ञ हवन की विधि है। तीसरा अरण्यक। अरण्यक ग्रंथ, वन में जाकर के जो ग्रंथ रचा गया, वन में जाकर के एकांत में जो अनुभव प्राप्त हुआ, कैसे? तप करके जो ग्रंथ रचे गए उसे कहते हैं अरण्यक। तप को महत्व दिया गया। सबसे लास्टली, अंतिम रूप से वेदों के अंग के रूप में वहां है उपनिषद। इसीलिए वेदांत, इसीलिए उपनिषद को, क्योंकि वेदों का सबसे अंतिम भाग है, इसीलिए उपनिषद को जो है इसको वेदांत भी कहते हैं। वेदों का अंतिम भाग। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो देखिए कि इसमें संहिता, संहिता मुख्यतः है क्या? उसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्र रचे गए हैं, स्तुतियों के लिए मंत्र है। ब्राह्मण ग्रंथ में मुख्य रूप से क्या है? यज्ञ हवन है, कर्म कांड है, यज्ञ हवन की विधि है। उन मंत्रों के साथ में किस प्रकार से कर्म कांड करना है उनके बारे में कहा गया है। इसीलिए कभी कभी जो है ब्राह्मण ग्रंथ को कर्म मीमांसा भी कहते हैं। कभी कभी ब्राह्मण ग्रंथ को, कभी कभी ब्राह्मण ग्रंथ को, इनको कभी कभी कर्म मीमांसा भी कहते हैं। कर्म मीमांसा भी कहते हैं ये। अरण्यक, जैसे मैंने बताया, इसमें तप को महत्व दिया गया है। तो एक प्रकार से सही ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या है? यहां पर तप को महत्व दिया जा रहा है। जबकि पहले वाले में क्या है? कर्म को महत्व दिया जा रहा है। उपनिषद सबसे अंतिम भाग वेदों का। उपनिषद के बारे में थोड़ा समझेंगे अभी, मगर पहले तो भी सिर्फ अर्थ समझ रहे हैं यहां पर। उपनिषद में मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो ये अब तक एक्चुअल में जो है, देखो यहां पर तप को महत्व दिया, मगर उपनिषद काल के आते तक जो है वो तप का जो स्थान है, क्योंकि उसमें कर्म की भी है, कर्म की जो है जो महत्वहीनता है वो भी, कर्म को भी विरोध किया गया, तप का भी विरोध किया गया। और इन सब को जो है एक प्रकार से विरोध करते हुए फाइनली जो है अंतिम रूप से ज्ञान की महत्ता को स्थापित किया गया। उपनिषदों में जो है ज्ञान की महत्ता, हालांकि उपनिषद में कर्म की भी महत्ता, भक्ति की भी महत्ता उनको भी है, उनको भी बताया गया है, मगर उनके बाद भी अगर देखा जाए तो उसमें ज्ञान को जो है तीनों में सर्वश्रेष्ठ कहा। और इसीलिए सही ज्ञान ही जो है मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बना। तो एक प्रकार से ये समझ लें कि वेद के 4 अंग है। सबसे पहला संहिता, मंत्र है, देवताओं की स्तुतियां है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों में जो है यज्ञ हवन की विधि है। अरण्यक ग्रंथों में तप की विधि है। उपनिषद में ज्ञान की विधि है। इसका मतलब ये हुआ कि दुख को समाप्त करने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वेदों में क्या बताया है? जैसे कि ऋग्वेद में मंत्र है, ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ हवन है, अरण्यक में तप को महत्व दिया है, उपनिषद में ज्ञान को। दुखों के अंत का जो है मार्ग इससे होकर जाता है। ये तो हो गया, ये बहुत बुनियादी बातें इनके बारे में परिचय को रूप में ये, ठीक है। अब हमें जो समझना है एक्चुअल में, वहां ये समझना है कि इसमें वेदों में दर्शन क्या है, वेदों में क्या है, दर्शन क्या है, और साथ में इसके अलावा उपनिषदों में दर्शन क्या है, हमें इनको समझना है। तो थोड़ा सा पहले बेसिक बता दूं मैं। देखो, भारतीय दर्शन की जो परंपरा है उसमें केवल एक दर्शन को छोड़ करके, और वो दर्शन कौन सा है? चरवाक। उस चरवाक को छोड़ करके, जो चरवाक दर्शन है उनको छोड़ करके बाकी सभी में, बाकी सभी में जो है एक जो मोक्ष की अवधारणा है, जो मोक्ष की धारणा है, वो सभी दर्शनों में जो है किसी न किसी रूप में जो है स्थापित किया गया है।
अब उसको अगर मान लो जैसे कि वैदिक में अगर बात करेंगे, वैदिक धर्मों में, चाहे वेदों में हो चाहे वहां इस तरफ उपनिषदों में हो, उसमें जो है मोक्ष के रूप में स्थापित किया गया है। और मोक्ष का मतलब एक प्रकार से क्या है, अब उसको अलग अलग प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, वैदिक में अलग अलग जो विचारधारा है उसके बेसिस पर। हाँ, मगर उसमें एक मोक्ष की जो अवधारणा है वो स्थापित हुआ है। इसी मोक्ष को जो है बौद्धों में, बौद्ध दर्शन में उनको निर्वाण कह देते हैं। इसी को जो है जैन दर्शन में कैवल्य या फिर कैवलिन कह देते हैं। ठीक है, ऐसे बाकी और दर्शन में भी जो है, सांख्य में भी उनको कुछ अलग प्रकार से कह देते हैं, मीमांसा में भी उसको अलग प्रकार से कह देते हैं। मगर मोटी माटा रूप से अगर देखा जाए तो सबका जो है जो मुख्य उद्देश्य जो है इसमें क्या है, वो मोक्ष है। अर्थ में थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकता है, कोई उनको जो है जीवन मुक्ति कहते हैं, तो कोई दुखों से मुक्ति कहते हैं, तो कोई उसको जो है एक आनंद की अनुभूति कहते हैं। वो अलग अलग प्रकार से अवधारणा है ये। मगर हाँ, भारतीय दर्शन में कम से कम जो है ये जो चार्वाक को छोड़ करके कि मोक्ष की अवधारणा है। और मोक्ष की बहुत सामान्य अर्थ अगर कहा जाए, इसके मतलब बहुत सामान्य ये है कि जन्म और जो मृत्यु का जो चक्र है इससे मुक्ति, जन्म और मृत्यु का जो चक्र है इससे मुक्ति। अब दुखों का अभाव भी हो सकता है, दुखों का अंत भी हो सकता है, या फिर वहां ईश्वर को प्राप्त करने की स्थिति भी हो सकता है, या फिर स्वयं आत्मा परमात्मा में विलीन होने की स्थिति भी हो सकती है। मगर हाँ, एक मोक्ष की अवधारणा को जानना ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस दर्शन को समझने के लिए। अब इसमें समझते हैं हम आगे जो है कि वेदों में दर्शन क्या है पहले। ठीक है, तो वेदों में दर्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वैदिक दर्शन का बेसिक इनका उद्देश्य क्या है। अब भाई अपने हर एक दर्शन का अपना क्या होगा, एक बुनियादी पर्पस तो होगा ना। तो वैसे जो है वैदिक दर्शन का जो बुनियादी पर्पस है कि चूंकि जैसे जो है ये वैदिक जो आर्य है, शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है, क्योंकि वो पशुपालक भी थे, जानते हैं ये, ठीक है, उनको उनके पास सुख सुविधाओं का अभाव हुआ करता था, और इसीलिए इसीलिए जो है वो देवताओं को किस रूप में, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनको एक देवता के रूप में, मगर उसमें एक विशेष शक्ति है, यहां मान करके उनकी स्तुति करने लगे। और उससे अपने पशुओं की सुरक्षा के बारे में, उस सुरक्षा के बारे में प्रार्थना करने लगे। वहां कुछ उनकी उपयोग की वस्तुएं जिससे उनकी जीवन जो है आसान हो, सरल हो, सुखमय हो, वो उसकी मांग करने लगे। तो शुरुआती दौर पे जो है अगर देखा जाए तो वेदों में जो दर्शन है उनका जो उद्देश्य है वो एक्चुअल में इस जीवन को जो है थोड़ा सा कुछ जानना चाहता है, प्रकृति कुछ रहस्यों को समझना चाहता है, मगर इनके साथ साथ वहां जो है इस जीवन के जो समस्याएं हैं, जो दुख है, उनको समाप्त करके वो सुख की प्राप्ति करने का प्रयास करता है। इसका मतलब बुनियादी रूप से अगर देखा जाए, मोटे रूप से अगर देखा जाए, तो वेदों में जो दर्शन है उनका जो मूल उद्देश्य है थोड़ी मात्रा में ज्ञान के, प्रकृति के बारे में ज्ञान और भौतिक सुख की प्राप्ति, ये बुनियादी रूप से शुरुआत यहां से होता है। वेदों में दर्शन जो है यहां शुरुआत हो रही है, ये खत्म नहीं है वेदों में, ये शुरुआत है एक्चुअल में ये। इसका मतलब ये है कि वो इस जगत को, इस दुनिया को सही मान रहे हैं और यहाँ के दुख और सुख से वहां उनके प्रति जागरूक है, उनको समझते हैं, और इसीलिए वहां जो है उसे दुख को समाप्त करके जो है सुख की प्राप्ति की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए वहां देवताओं की स्तुति करते हैं। तो एक प्रकार से इसका मतलब क्या हुआ कि इस उद्देश्य में जो है वो ज्ञान और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए जो है वहां देवताओं की स्तुति करते हैं। उसीलिए उनकी प्राप्ति के लिए थोड़ी बहुत मात्रा में देवताओं की स्तुति करने के साथ में वो कर्मकांड, यज्ञ, हवन भी करते हैं। इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि इस उद्देश्य में जो है वो प्रकृति के स्वरूप के बारे में बिल्कुल जागरूक है, प्रकृति के स्वरूप के बारे में, प्रकृति के बारे में जो है इनके बारे में बिल्कुल वो जागरूक है। मतलब ये है कि ये प्रकृति, ये जगत बिल्कुल क्या है, ये सही है, सत्य है, ये कोई माया है ऐसा नहीं है, ये कोई असत्य है, मिथ्या है ऐसे बिल्कुल नहीं है।
मतलब ये है कि ये जगत इनके लिए क्या है, सत्य है। पहली बात तो यही है, तभी तो इसी जगत में वहां जो है, इस संसार में जो है वो दुख है, और दुख के साथ सुख भी है, वो इसी बात को समझ रहे हैं ना। तो ये बेसिकली क्या है, वो प्रकृति के प्रति वो जागरूक है, साथ में जगत की सत्यता पर वो जानते हैं कि जगत सही है, सत्य है, इस बात को समझते हैं। साथ में ये यहां भी समझते हैं कि जगत में क्या है, दुख है, जगत में क्या है, दुख है, इस बात को भी समझते हैं। इसीलिए वो सुख की प्राप्ति की प्रयास करने की बात करते हैं, ये देवताओं को प्रसन्न करके। ये इसका मतलब ये है कि इनकी देवताओं की जो है जो प्रार्थना है, इनकी देवताओं की जो प्रार्थना है बेसिकली, वो प्रार्थना किस लिए, सुख की प्राप्ति के लिए है। और देवताओं की प्रार्थना के साथ साथ इसमें एक्चुअल में है क्या, प्रार्थना के साथ साथ क्या है इनमें, यज्ञ और हवन और साथ में बलि, ये परंपरा है। इसका मतलब ये हुआ कि वेदों में जो दर्शन है, प्रकृति को जागरूक है, प्रकृति को सही मानता है, प्रकृति की अपनी व्यवस्था मानता है, जगत को सही मानता है, सत्य मानता है। जहां भी जानते हैं कि जगत में बहुत सारे दुख है, अभाव है, अलग अलग तरीके से, और उसी की मुक्ति के लिए, उसी दुख की समाप्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की प्रार्थना करते हैं। उसके लिए जो है उसने मंत्रों की भी रचना किया, यज्ञ हवन और बलि को स्थापित किया। ये सब शुरुआती दौर की स्थिति है। इसका मतलब ये हुआ कि वेदों में जो है ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये जो है प्रकृति के, ये जो है अपनी विचारों में प्रकृति को केंद्र में रखा है, प्रकृति को केंद्र में रखा है, प्रकृति केंद्र में है। और इसीलिए प्रकृति की अलग अलग जो शक्तियां है उनको एक देवता के रूप में स्थापित करता है। प्रकृति की जो शक्ति है उनका वो मानवीकरण कर देता है, वो अपने जैसा जो है एक व्यक्तित्व समझता है प्रकृति की हर एक शक्ति को। इसीलिए चूंकि वहां स्वयं भोजन करता है, अपने दैनिक क्रियाक्रम करते हैं, दैनिक जो क्रियाकलाप है उनको करते हैं, शादी ब्याह भी करते हैं, इसीलिए ऐसा मानते हैं कि वो देवी भी, देवता भी जो है ऐसे एक प्राकृतिक शक्ति के रूप में, मानव के शरीर के रूप में उनकी प्राकृतिक शक्ति है, वहां भी जो है भोजन करता है, अपने डेली जो है नित्य क्रिया करते हैं। ठीक है, हर एक गतिविधियों को जैसे मानव करते हैं उसी तरह से देवता भी करते हैं, वहां भी शादी ब्याह करते हैं, उनकी भी पत्नियां होती हैं, उनके भी सेवक होते हैं, इस तरह का। तो पहली बात तो यह है कि वैदिक दर्शन में प्रकृति जो है केंद्र बिंदु में है, प्रकृति की अलग अलग शक्तियों को उसने देवता के रूप में स्थापित किया। देखो यहां पर विचार जो है, इसमें ईश्वर का विचार यहां पर नहीं है, वेदों में ईश्वर की विचार नहीं है, यहां पर क्या है, देव का विचार है। इस बात को ध्यान में रखना है हमें, देव का विचार है, प्रकृति इसके केंद्र में है। तो सभाई की प्रकृति अगर केंद्र में है तो सभाई की प्रकृति की एक व्यवस्था की बात करते हैं, ये प्रकृति की व्यवस्था की बात करते हैं, मतलब ये प्रकृति स्वयं को क्या कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, और साथ में देवता और साथ में जो मानव है वो भी उस प्राकृतिक शक्तियों से बंधे हुए हैं, प्रकृति के जो नियम है उससे बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने अंदर नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो किस तरफ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, कि बाहर से कोई उनको सुख देगा, देवता के तरफ। इसका मतलब यह है कि वैदिक दर्शन में वो बहिर्मुखी है, ये अंतर्मुखी नहीं है, ये जो है अंतर्मुखी नहीं है, अंतर्मुखी नहीं है। जैसे कि जो है इंटरनली तरीके से अगर देखते हैं, हम अपने खुद अपने आत्मा में, अपने शरीर के अंदर की चीजों को देख करके अगर मान लो हम खुश होते हैं कि हमारे अंदर कुछ चीजें हैं जो हमें खुश करेगा, सुख देगा, मगर वैसे नहीं है, ये तो बाहर की तरफ देख रहे हैं कि बाहर कोई देवता है, उनको प्रसन्न कर लेंगे तब हम खुश होंगे, तब हम खुश होंगे। इसीलिए कहते हैं कि वैदिक दर्शन क्या है, वेद का जो दर्शन है उसका है बहिर्मुखी है, इसमें प्रार्थना है, इसमें जो है कर्मकांड का, प्रार्थना कर्मकांड को महत्व दिया गया है।
यहां पर जो है किसी ज्ञान को महत्व दिया गया है बहुत स्पेसिफिक तरीके से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर जो है कोई तप को महत्व दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वेदों में। यहां पर कोई भक्ति को कोई विशेष महत्व दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्यतः है क्या? प्रार्थना, कर्मकांड और बलि। वेदों के दर्शन में मुख्यतः ये चीजें हैं कि कर्मकांड को महत्व दिया गया। मतलब ये कि सांसारिक सुख की प्राप्ति का प्रयास इसमें। ये उनके केंद्र बिंदु में है ये। हालांकि जो है आगे उत्तरोत्तर काल में, बाद के काल में इसमें जो है परलोक की भी अवधारणा है, मगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो संसार ठीक है दुखमय है, मगर हाँ इस दुख को समाप्त किया जा सकता है। मार्ग क्या है? देवताओं को प्रसन्न करके, कर्मकांड, यज्ञ हवन, बलि करके। तो एक प्रकार से जो है ये सुख की प्राप्ति के प्रति क्या है? जागरूक है, मतलब थोड़ा सा इसमें क्या है? आशावादी है कि हाँ सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो वेदों में जो है मूल तरह से इस तरह से दर्शन है। तो ये मैंने कुछ बुनियादी बातें बताया, अब इसके बाद सेपरेट सेपरेट बेसिस पर इस पर हम चलेंगे। ये तो हो गया वेदों का दर्शन। तो वेदों में मुख्यतः एक प्रकार से देखने का नजरिया इस तरह से है, दृष्टिकोण हमारा ये। ठीक है, उसके बाद इसी में थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं उपनिषदों का दर्शन किस प्रकार का है। तो स्वाभाविक है दोनों में अब डिफरेंस आ जाएगा इसमें। एक तो वेदों का जो दर्शन बताया मैंने वो, और दूसरा क्या है इसमें? उपनिषदों के दर्शन। दोनों में कुछ बुनियादी अंतर है। ठीक है, जैसे मैंने वेद में बताया अभी, मैंने एक प्रकार से कह सकते हैं, देखो वेद को तो मैंने शब्दावली के बेसिस पर ही बताया। ठीक है, वैसे जैसे उपनिषद के बारे में, तो उपनिषद के बारे में जैसे मैंने बताया कि ये एक्चुअल में जो है, ये एक्चुअल में कुछ और नहीं बल्कि यहां जो है वेदों का, एक्चुअल में क्या है? वेदों का ये वेदों का अंतिम भाग है। इसीलिए कभी कभी इनको जो है वेदांग भी कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं ये। कभी कभी इनको वेदांत भी कहते हैं उपनिषद को। और उपनिषद को अगर शाब्दिक अर्थ में अगर देखा जाए, ठीक है, इनको शाब्दिक अर्थ का मतलब इसको ऐसा समझे कि इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है उपनिषद, उपनिषद का मतलब ये हुआ उ, नी और सद। उप, नी और सद, तीन शब्द है बेसिकली ये। उप का मतलब होता है निकट, और नी का मतलब होता है श्रद्धा के साथ, श्रद्धा, श्रद्धा के साथ। और सत का मतलब होता है बैठना। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये एग्जैक्टली है क्या? ये कह रहे हैं कि निकट श्रद्धा के साथ बैठना। बैठना किसके लिए? किस लिए? ज्ञान के लिए। किसके सामने? गुरु के सामने। और गुरु और शिष्य के बीच में जो संवाद होता है बेसिकली, ये जो वार्तालाप होता है, ये एग्जैक्टली जो है यही बातें हैं। तो उपनिषद मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो है क्या? उसमें एक गुरु अपने शिष्य, एक शिष्य अपने गुरु के निकट बैठ करके श्रद्धा पूर्वक जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, एग्जैक्टली जो है उपनिषद में यही बातें हैं। तो क्या ज्ञान प्राप्त किया, कौन ज्ञान प्राप्त किया, कैसे ज्ञान प्राप्त किया, इन सबके जो उल्लेख कहां मिलता है? हमें उपनिषद में मिलता है। अब ये तो हो गया उनकी सिर्फ अर्थों के परिप्रेक्ष्य में ये। अब इसके साथ में जो है, जो अब उसकी मोटी बातें जो समझना है हमें ये, चल में ये जैसे मैंने बताया, इसमें वो मुख्यतः क्या बात कर रहा है ये? इसमें वो ज्ञान प्राप्त करने की बात कर रहा है ये। ज्ञान, कैसा ज्ञान? जो रहस्यमय ज्ञान है। ठीक है, और रहस्यमय ज्ञान, और रहस्यमय ज्ञान का मतलब क्या हुआ? वो ज्ञान जिनको कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान। ये उस ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं।
यहाँ पर किसी यज्ञ हवन की बातें नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी तप की बात नहीं हो रही है। मतलब दर्शन का विकास बहुत आगे बढ़ चुका है। वेदों में तो ठीक है, सबसे पहले अगर देखे जाए तो वेदों में एक्चुअल में किसकी बात कही गई है? वेदों में जो है इसमें प्रार्थना और इसमें यज्ञ हवन, कर्मकांड, बलि की बातें कही गई है ना। इसके बाद आगे के क्रमों में अगर देखा जाए तो वेद का मतलब, जैसे कि ये तो जो है केवल ऋग्वेद की बात किया मैंने, ये इसको अगर समझेंगे तो इतना तो क्या है, ये वेदों में ऋग्वेद में की बात हो गई है। मगर ये जो यज्ञ हवन और जो कर्मकांड जो बलि है वो एग्जैक्टली है किसमें? ये किसमें है? ब्राह्मण ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथ में, ये ब्राह्मण में है ये। मगर ब्राह्मण के बाद यहाँ विकास हो चुका है, आगे जो है जानते हैं इसमें कि वहां किसमें है, यहां से किसमें हुआ, वहां अरण्यक में। और अरण्यक में क्या है, सबको महत्व दिया गया है, तप। मगर अब तप से जो है आगे जो है और उत्तरोत्तर विकास जो आ चुका है, वहां कहाँ आ चुका है, वहां ज्ञान में आ चुका है, वहां ज्ञान में आ चुका है। और ज्ञान किस प्रकार से, वो रहस्यमय ज्ञान। शिष्य जो है गुरु के निकट बैठ करके जो है वही रहस्यमय ज्ञान के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है। उसी ज्ञान को कहा गया ब्रह्म ज्ञान, उसी ज्ञान को कहा गया ब्रह्म ज्ञान। तो एक प्रकार से जो है वो एक प्रकार से कहा जाए तो वेदों से जो है, वेदों से ब्राह्मण ग्रंथ, फिर ब्राह्मण ग्रंथ से अरण्यक, और वहां से जो है उपनिषद। ये एक्चुअल में भारतीय दर्शन की विकास का एक क्रम है बेसिकली। ये इसमें विचारों में उत्तरोत्तर जो है क्रमशः जो है विकास हुआ है, ये इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार से कर्मकांड से प्रार्थना, कर्मकांड से तप, और वहां से फिर जो है ज्ञान, ये इस प्रकार से डेवलप हुआ है। ये तो बहुत बेसिक बात हुआ। अब इसमें भी थोड़ा सा अगर देखें तो यहां जैसे मैंने बताया था कि वेद और वेदों में जो है बेसिकली ये उनकी प्रवृत्ति रही है, मुख्य प्रवृत्ति। इनकी मुख्य प्रवृत्ति अगर कहा जाए तो यही है ना। तो वैसी जो है उपनिषदों में जो मुख्य प्रवृत्ति है, इनकी जो मुख्य प्रवृत्ति अगर देखें तो इसमें है क्या, जैसे मैंने पहले बताया कि वो जो है अंतर्मुखी है। तो यहां पर ब्रह्म ज्ञान मतलब किसके, वो बाहर जाकर ज्ञान प्राप्त करने की बात नहीं कह रहे हैं, वो अपने अंदर से जो है ज्ञान प्राप्त करने की बात कह रहे हैं। ये मतलब ये है उपनिषद में एक्चुअल में जो है वो कर्मकांड को नहीं, सबसे पहले तो किसकी बात कर रहे हैं, वो ज्ञान को महत्व दे रहे हैं, ज्ञान को महत्व दे रहे हैं। कर्म और भक्ति भी है, कर्म और भक्ति भी है, ठीक है, ज्ञान भी है, मगर उसके बावजूद भी प्राथमिकता किसको दे दिया, ज्ञान को दिया। ज्ञान वो आधार है ब्रह्म को जानने का, दुखों से मुक्ति का, दुखों का अभाव का, जन्म मरण की जो चक्र है उससे मुक्ति का आधार क्या है, वो ज्ञान है। इसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा को केंद्र में रखकर देखने की अवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहिर्मुखी नहीं, ये उपनिषद में जो दर्शन है वो अंतर्मुखी है। उपनिषद में जो दर्शन है वो क्या है, अंतर्मुखी है। इसके साथ साथ जो है ये प्रकृति की केंद्र में नहीं रखता है जैसे कि वेदों में रखा गया है, बल्कि यहां पर एक्चुअल में क्या है, आत्मा केंद्र में है। आत्मा जो है केंद्र में है, और आत्मा केंद्र में है, इसीलिए कभी कभी स्थिति यहां तक भी होती है कि आत्मा ही वहां जो है ब्रह्म को रूप में, आत्मा ही किस रूप में, ब्रह्म रूप में। इसीलिए आगे जो है उपनिषद का जो दर्शन, उपनिषद में जो दर्शन है वो चला जाता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। तो ये उनकी मूल स्वरूप की बात कर रहा हूं मैं, ये ठीक है। ये एक्चुअल में जो है वो सांसारिक जो सुख है, ठीक है, ये उसमें खोना नहीं चाहता है। उपनिषद में जो दर्शन है वो ठीक है, संसार में जो दुख है उसको तो समझता है, उसी के लिए मुक्ति के प्रयास करते हैं, मगर वो एक्चुअल में जो है उस दुख के प्रति जो है उदासीन है।
इनके दुखों के प्रति क्या है, ये उदासीन है, ये इस तरह से ये। अब ये तो बहुत बेसिक बात हो गई है, ठीक है, जिनमें अब तक हम तो कम से कम ये समझ में आ गया कि वेदों में दर्शन किस प्रकार का है और इस तरफ उपनिषद में दर्शन किस प्रकार की, उनकी मूल अवधारणा किस तरह का, देखने का नजरिया किस तरह का है। ये तो बहुत बेसिक बात हुआ। अब इसके बाद जो है इसमें, अब इसके बाद इसमें जो हमें समझना है एक्चुअल में कि वहां जो है कि वेदों के दर्शन में, क्योंकि दोनों अलग सेगमेंट हो गया, अब ये वेद का दर्शन एक अलग हो गया और उपनिषद का दर्शन अलग हो गया। तो अब वेदों में जो है जो दर्शन की जो अलग अलग जो उसके जो विषय होते हैं उसके अंतर्गत, क्योंकि उसमें एक विचार किसका होता है, जब दर्शन में हम जब भी बात करेंगे तो दर्शन में एक विचार जो आता है उसके तत्व मीमांसा के अंतर्गत वह होता है जगत का विचार। जगत के विचार का मतलब ये हुआ, जगत का विचार का मतलब ये हुआ कि इस जगत को, जगत की सृष्टा कौन है, इनके सृष्टा, सृष्टा मतलब क्या, इनके निर्माता, किसने बनाया इस जगत को, किससे बनाया, इससे मतलब उन मूल तत्वों की बात कर रहा हूं भैया। मतलब मुख्य विचार यही होता है ये। तो एक प्रकार से क्या है कि जगत को जो है निर्माता कौन है, ये तो वेदों में पूरी तरह से स्पष्ट है कि जगत के निर्माता कोई और नहीं है। मतलब एक तो सबसे पहली बात क्या है, जगत के विचार को ये पूरी तरह से क्या मानते हैं, वो सत्य मानते हैं। जगत के विचार को क्या मानते हैं, कि सत्य, मतलब इस जगत हम जो देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रहे हैं, पूरी विश्व देख रहे हैं, यहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु हम सब कुछ देख रहे हैं, वो पूरी सत्य है। ऐसा नहीं कि वहां पर कोई असत्य है, ऐसा नहीं है, कोई भ्रम है हमारा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ वो बिल्कुल जीता जागता है, वो सत्य है। कुर्सी टेबल पेड़ पौधे जीव जंतु इंसान भी मानव भी सब कुछ क्या है, सत्य है। पेड़ पौधे पहाड़ झील तालाब नदी वो सब सत्य है। पहली बात तो ये मानते हैं। अब उसके बाद साथ में वेदों में यहां भी है कि जो सत्य है इसके निर्माता, इस जगत के जो है निर्माता कौन है, वह ईश्वर है। कम से कम ये विचार तो है। जगत के निर्माता के रूप में जो है एक प्रकार से ये मानते हैं, मतलब नहीं इसको ऐसा ऐसा नहीं समझा जाए, उनको ऐसा समझा जाए। पहले थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ के लेता हूं मैं। देखो ये जो बताया मैंने कि जगत सत्य है, जगत सत्य है, और ये जगत जो है ये पूरी तरह से क्या है, व्यवस्थित है। जगत क्या है, व्यवस्थित है, मतलब इसमें एक व्यवस्था है, जगत की एक व्यवस्था है। जगत की एक व्यवस्था मतलब क्या है, इस पूरी प्रकृति को, इस जगत को जो है वो प्रकृति में अपने आप में क्या है, एक व्यवस्था बनी हुई है, और उस व्यवस्था के अंतर्गत ही सब कुछ संचालित हो रहा है। जो जगत की व्यवस्था है उसी को नाम दे दिया जाता है यहां पर ऋत की व्यवस्था। ऋत, तो ऋत एक प्रकार से क्या है, वो जगत की व्यवस्था है, वो बुनियादी नियम है, बुनियादी सिद्धांत है। वो जगत इसके अंतर्गत चल रहा है, इसके अंतर्गत चलायमान है। अब इसमें जो है जैसे कि किसने बनाया इसको, ठीक है, एक होता है सृष्टि की निर्माता। उस सृष्टि की निर्माता के संदर्भ में वेदों में जो है इस जगत को बनाया किसने है, इसके संदर्भ में जो है उसमें बहुत स्पष्ट तो नहीं, मगर इसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार के विचार आते हैं। मुख्य रूप से तीन प्रकार के विचार। एक तो पहला विचार ये कहता है कि इस सृष्टि की निर्माता ये जो है एक कहते हैं कि तपस, तपस का मतलब ऐसा समझ लीजिए इनको, तपस का मतलब ऐसे है कि जब ये जगत कुछ भी नहीं था, ठीक है, जब ये जगत कुछ भी नहीं था तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरी तरह से अंधकार था, पूरी तरह से अंधकार था। तो उस अंधकार में जो है एक जो तपस था, जिसमें प्रकाश था, उसने जगत की रचना किया, ऐसे मानते हैं। तो वेदों में जो पहले विचार आता है कि सृष्टि का जो निर्माता वो क्या है, तपस ने किया। तपस क्योंकि प्रकाशवान था, इसीलिए उस पूरे घोर अंधकार से उसने पूरी जगत का निर्माण किया, प्रकाशमय किया। एक अवधारणा ये होता है। सृष्टि के निर्माण के संदर्भ में दूसरा अवधारणा ये होता है, इसमें तो मानते हैं कि वो इसका निर्माण जो है अग्नि ने किया है।
इसका निर्माण जो है कहते हैं कि अग्नि ने किया है। यहां भी बातें हैं ये। तीसरी बात जो कहते हैं, तीसरी बात कहते हैं कि उत्तरोत्तर काल में है आगे, ठीक है, वह कहते हैं कि इसका निर्माण जो है ईश्वर ने जड़ तत्वों से किया है, जड़ तत्वों से किया। जड़ का मतलब होता है जिसमें चेतना नहीं है, जड़ का मतलब होता है जिसमें चेतना नहीं है। तो फाइनली ये कहा जाए इसमें किसने बनाया इसको लेकर तो स्पष्ट नहीं है। एक विचार ये है वेदों में कि जगत के निर्माता कौन है, तपस ने किया है, जो प्रकाशवान है उसने निर्माण किया इस जगत का। दूसरा ये है इसमें उसने अग्नि ने बनाया है इनको, यहां इनका मानना है। तीसरा जो है ईश्वर ने बनाया, किससे, जड़ तत्वों से बनाया जिसमें चेतना नहीं है। ठीक है, तो कम से कम जगत का विचार के संदर्भ में, जगत के विचार के संबंध में वेदों में ये विचार है। तो ये तो हो गया पहली बात है ये। अब उसमें दूसरा है, दूसरा क्या है इसमें, जैसे कि क्या है, वेद में नीति और रीत, वेद में नीति और रीत। तो वेद में नीति और रीत इसको थोड़ा समझना है हमें। जैसे वेद में अगर देखा जाए मुख्य रूप से, तो वेद में जो है, वेद में एक्चुअल में दो मुख्य चीजों को स्थापित किया गया है। एक तो क्या है इसमें, कर्मकांड है, एक तो कर्मकांड है और दूसरे इसमें क्या है, ज्ञान कांड है। ठीक है, कर्मकांड है और ज्ञान कांड। अब कर्मकांड का मतलब क्या हुआ इसमें, समझ में आ चुका हो अब तक। इसमें प्रार्थना है, इसमें यज्ञ हवन बलि उपासना, ये सब उनके हिस्से है ये। ठीक है, और ज्ञान कांड का मतलब क्या हुआ, इसमें ज्ञान को महत्व दिया गया है। ज्ञान कांड में जो है ज्ञान को महत्व दिया गया है। कैसे ज्ञान को, आत्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है, आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है, इस तरह से। तो वेद में मुख्यतः हम इस प्रकार की बातें समझते हैं। ये वेद में मुख्यतः अगर दो देखा जाए तो इसी प्रकार की बात है। अब उसमें दूसरा जो मैंने बताया, इसमें जैसे कर्म कांड है, ठीक है, तो स्वाभाविक ही इसी से संबंधित हमारे पास नीति होंगे। और नीति का मतलब क्या है कि एक नीति मतलब क्या है, एक बुनियादी नियम की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से जो है इसमें जब इन सब की महत्व की स्थापित किया गया है, तो इससे संबंधित ही क्या होंगे, हमारे पास में कुछ बुनियादी नियम होंगे। इसमें जो नीति है, वेद में जो नीति है कि इसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है, वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि इसमें अधिकार भेद के अनुसार, अधिकार भेद के अनुसार। और अधिकार भेद का मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि इसमें ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए और शूद्र के लिए जो जो अधिकार जिस प्रकार से भी है, उसके अनुसार, उसके अनुसार, उसके अनुसार जो है उनको यज्ञ हवन, कर्मकांड या फिर बाकी और जीवन का निर्वाह, वो सभी चीजें, वो सभी उनका अनुपालन करने के आदेश देता है। वेदों में यहां है, ऐसे पूर्व वैदिक में शुरुआती दौर पे तो नहीं, मगर ओवरऑल में अगर देखा जाए तो वेदों में जो है अधिकार भेद के अनुसार। और अधिकार भेद का मतलब ये है कि ये जो व्यवस्था स्थापित किया गया, जिनको हम समानता वर्ण व्यवस्था कहते हैं, इसके अनुसार उन कर्मों को, उनको जीवन निर्वाह और साथ में अपने कर्म को पंजीकृत करने की, ये नियम, बुनियादी नियम, बुनियादी नियम कह सकते हैं ये। तो ये तो हो गया वेद में नीति की बात है ये। अब इसी में जो एक जो व्यवस्था है, जैसे बताया, एक इसी में क्या है कि जगत की व्यवस्था बताया मैंने, क्योंकि ये सब करते हुए क्या है, जगत में क्या है, व्यवस्था बना हुआ है। तो जगत का जो व्यवस्था है, मतलब जगत की व्यवस्था का मतलब ये है कि पूरी सृष्टि जो है कैसे जो है इस प्रकार से व्यवस्थित बनी हुई है। निश्चित समय पर सूर्योदय होता है, निश्चित समय पर जो है सूर्यास्त होता है, निश्चित परिस्थितियों में जो है
ऋतु परिवर्तन होता है। ऐसे कई प्रकार से जो परिवर्तन हो रहे हैं वो निश्चित बुनियादी नियम के अंतर्गत हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो उसी को कह रहे हैं कि जो जगत की जो व्यवस्था है वो कैसे है, इसी के लिए मिलता है ऋत। तो ऋत एक प्रकार से क्या है, वो जगत की जो व्यवस्था है, उसी जगत की व्यवस्था के बुनियादी जो नियम है उसको क्या बोलते हैं, ऋत। ऋत एक प्रकार से क्या है, ये बुनियादी नियम है, ये प्रकृति के ये बुनियादी नियम है जिससे स्वयं प्रकृति संचालित है, पूरी प्रकृति व्यवस्थित है। तो प्रकृति किससे व्यवस्थित है मानते हैं, ये वो ऋत से मानते हैं। और ऋत के जो संचालक के रूप में ये वरुण देवता को मानते हैं, ऋत के संचालक के रूप में ये वरुण देवता को मानते हैं। इसीलिए वरुण देवता को ऋतस्य गोपः करके पुकारते हैं। तो वेदों में एक्चुअल में जो है जगत की व्यवस्था को क्या कहा गया, ऋत कहा गया। और ऋत बेसिकली है क्या, वो बुनियादी नियम है जिससे प्रकृति संचालित है, जिसका संचालक जो है वरुण देवता है, जिसका सभी देवता पालन करते हैं। इस ऋत का सभी देवता पालन करते हैं, उस ऋत से सभी देवता बंधे हुए हैं। यहां तक कि अरुण देवता जो इस ऋत के संचालक है वो भी जो है उस ऋत से बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देवता जब ऋत का पालन कर रहे हैं, प्रकृति जब ऋत का पालन कर रहे हैं, तो मानव को भी उस ऋत का पालन करना चाहिए। इसीलिए उनका जीवन का पूरा नियमन किसके द्वारा, उस ऋत के द्वारा हो रहा। वेदों में नीति और ऋत इस प्रकार के स्थापित किया गया है। ये तो हो गया उनकी जगत के विचार के संदर्भ में। और वेदों में जो नीति है, मतलब नीति किसको कहा गया है इनके बारे में। और यदि मान लो जो है उस नीति में जैसे मैंने बताया कि इसमें जो वर्ण धर्म बेसिस पर जो है उसमें जो कर्म स्थापित किया है उनको अगर नहीं करेंगे तो क्या माना जाएगा, अनैतिक माना जाएगा, अनीति माना जाएगा। ये तो हो गया वेदों में नीति और ऋत। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते हैं इसमें, वेदों में धर्म और उसके 3 चरण के संदर्भ में। वेदों में धर्म, ठीक है। अब देखो धर्म की समानता, जब भी हम बात करेंगे समानता की बात कर रहा हूं मैं, समानता की बात कर रहा हूं, क्योंकि बिना ईश्वर के भी जो है धर्म हो सकता है, बिना ईश्वर के भी धर्म हो सकता है। जैसे कि बौद्ध धर्म में तो शुरुआती तौर पर ईश्वर को नहीं स्वीकार किया था ना, अनिश्वरवादी थे, मगर फिर भी तो बौद्ध एक धर्म है, धर्म था ऑलरेडी उस समय पहले। हालांकि बाद में ठीक है भगवान बुद्ध को हमने ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया, वो अलग बातें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वेदों में धर्म का मतलब ये है, धर्म है तो स्वाभाविक उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है, उसमें ईश्वर का होता है, ठीक है। ये बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है। तो एक प्रकार से क्या हुआ कि धर्म अगर मान लो है, धर्म की चर्चा जब भी करते हैं तो उसमें एक चर्चा अवश्य होती है, वहां किसका है, ईश्वर का। अब हमें यह देखना है एक्चुअल में कि वैदिक दर्शन में धर्म क्या इस तरह है, ये धर्म के बारे में क्या कहा गया है। और धर्म के बारे में इसका मतलब ये कि ऊपर ईश्वर के बारे में या फिर ब्रह्म के बारे में या फिर देवता के बारे में भी सही, इस प्रकार से कुछ तो बातें कही गई है, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वेदों में जो है धर्म के बारे में अगर देखें तो जैसे मैंने बताया कि वेदों में जो है धर्म के बारे में ये उसमें 3 स्तर की बातें कही गई है। ये भी कह सकते हैं कि वेदों में जो धर्म का जो स्तर है वो 3 स्तर में विकसित हुई है। जैसे शुरुआत में जैसे बताया मैंने कि वेदों में जो है किसी प्रकार से कोई ईश्वर की शुरुआती विचार नहीं है, शुरुआती स्तर में जो है ईश्वर के जो है विचार नहीं है, बल्कि वेदों में शुरुआती स्तर में और विशेष रूप से ऋग्वेद में जब बात करेंगे तो उसमें मुख्यतः क्या है, तो एक्चुअल में ऋग्वेद में मुख्यतः विचार किसका है, वो देवता का विचार है, देव का विचार है। चाहे वहां इंद्रदेव हो,
सर्वाधिक बार इसी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में 250 बार। अग्नि देव हो, वरुण देव हो, सोमदेव हो, ऐसे कुछ देवी देवता है, ऐसे बहुत सारे देवता है, 33 कोटि देवता कहते हैं। देवियां भी है, इस तरह से ये। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में मुख्यतः क्या है, देवों के बारे में है। और देव के बारे में इनकी जो मान्यता है, वेद में जो मान्यता है कि जैसे मैंने बताया कि उस ऋग्वेद काल या वैदिक काल में जो है मुख्यतः वो जो अलग अलग जो प्राकृतिक शक्तियां जो थी, सूर्य भी एक प्राकृतिक शक्ति है, चंद्रमा भी एक प्राकृतिक शक्ति है, अग्नि भी एक प्राकृतिक शक्ति है, पृथ्वी भी एक प्राकृतिक शक्ति है, पवन वायु भी एक प्राकृतिक शक्ति है, जल भी एक प्राकृतिक शक्ति है। ऐसे जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनको अपने जैसा समझ करके उन्होंने उनका मानवीकरण किया। ये एक मानव के जैसा है मगर इसमें कुछ अलौकिक शक्ति है। इसीलिए प्रकृति की अलग अलग शक्तियों को उन्होंने एक देवता मान लिया। तो देवता का मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ कि ये एक्चुअल में क्या है, ये प्रकृति के ये विभिन्न शक्ति है। इसीलिए कहते हैं कि ऋग्वैदिक जो है प्रकृतिवादी थे। ऋग्वैदिक जो है वो प्रकृतिवादी थे, क्योंकि इनको देवताएं जैसे कि इंद्र वर्षा का देवता, सूर्य प्रकाश का देवता, चंद्र शीतलता का देवता, इस तरह अलग अलग जो कार्य है उनके लिए अलग अलग देवता। इसका मतलब यह है कि वेद में सबसे पहला जो उनका जो चरण है धर्म के रूप में, वहां किसका है, वो प्रकृति के बहुदेववाद से है। बहुदेववाद क्यों, क्योंकि यहां पर कई देवता हैं, हर एक शक्तियों को जो है देवताओं के रूप में स्थापित कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि देवताएं कितने, 33 कोटि देवता। हालांकि कुछ लोग इनको जो है 33 करोड़ देवता कह देते हैं, मगर एग्जैक्टली वैसा है ही नहीं है। ये 33 समूह के देवता है। जैसे मुख्य देवता जैसे कि इंद्र, हालांकि उत्तरोत्तर काल में जो है मुख्य देवता इंद्र नहीं बना रहा, आगे और भी देवता है, हालांकि उन देवताओं पर नहीं जा रहे हम मुख्यतः। तो ये तो क्या हुआ कि वेदों में दर्शन, वेदों में जो धर्म का जो शुरुआती स्तर है वो कैसा है, प्रकृतिवादी है। और प्रकृति की अलग अलग शक्तियों को उसने अलग अलग देवता के रूप में स्थापित कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि यहां प्रकृति बहुदेववादी है, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं। इसमें क्या है, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं। ये तो पहली बात हो गई है। मतलब एक प्रकार से प्राकृतिक शक्ति को उन्होंने क्या किया है, मानव के रूप में स्थापित किया और उसमें उस अलौकिक शक्ति को मान लिया कि वहां उसमें निहित है, और उसको मान लिया, एक देवता मान लिया। अब इस देवता की निवास के लिए भी, ये तो मैंने बताया कि 33 कोटि देवता है, चलो ठीक है, मगर फिर भी अब इनको कहते हैं इनका निवास। अब कुछ कहते हैं कुछ का निवास जो है वहां जो है आकाश में है। आकाश, आकाश का मतलब जो है सबसे बाहरी हिस्सा इस ब्रह्मांड का। आकाश का मतलब सबसे बाहरी हिस्सा ब्रह्मांड का, जिनको हम नहीं देख सकते, वो वहां है आकाश। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब क्या है, पृथ्वी और जो आकाश है उसके बीच का हिस्सा। पृथ्वी और आकाश का जो बीच का हिस्सा है, मतलब उसमें जो धरातल है हमारा सरफेस, थोड़ा ऊपर हिस्से से लेकर के आगे पूरा जो आकाश के बीच का जो हिस्सा है वो क्या है, अंतरिक्ष। कुछ देवता वहां निवास करते हैं, कुछ देवता जो है पृथ्वी निवास करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ देवता, कुछ देवियां जो है अंतरिक्ष में निवास करते हैं। सबसे आउटर स्पेस की बात कर रहा हूं भैया। दूसरा जो है अंतरिक्ष में निवास करते हैं, और तीसरा इसमें क्या है, कुछ पृथ्वी में निवास करते हैं। अब एग्जांपल में कई देख सकते हैं, जैसे कि इसमें जो है, जैसे कि आकाश में, आकाश का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जो है इसमें जो सूर्य देवता जो है, सूर्य आदि देवता कहा जाता है ना। और आकाश का मतलब ये कि घौस देवता कहते हैं ये। तो आकाश के देवता का मतलब घौस देवता कहते हैं ये। सूर्य भी जो है आकाश के देवता माने जाते हैं।
वैसे मित्र भी आकाश के देवता माने जाते हैं, विष्णु को भी, आदित्य भी, ये सब आकाश के देवता माने जाते हैं। वैसे अंतरिक्ष के देवता के रूप में इंद्र देवता अंतरिक्ष के देवता माने जाते हैं, रुद्र देवता वो भी अंतरिक्ष के देवता माने जाते हैं, यम, प्रजापति, ये सब अंतरिक्ष के देवता माने जाते हैं। पृथ्वी के देवता, पृथ्वी देवी, सैमिक देवी के रूप में, अग्नि भी पृथ्वी के देवता के रूप में, सोम पृथ्वी के देवता के रूप में, बृहस्पति पृथ्वी के देवता के रूप में। तो ये एक प्रकार से क्या है, उनके 3 निवास से स्थापित कर देते हैं ये। तो एक प्रकार से ये तब तो स्थापित हो गया कि अब ये स्पष्ट हो गया कि हाँ, वेद में जो शुरुआती स्तर में जो है, जो धर्म है वो कैसा है, प्रकृतिवादी है, बहुत से देवता है, ये उनकी प्रार्थना और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं स्तुतियों के माध्यम से, कर्मकांडों के माध्यम से। अब ये तो शुरुआती दौर पे है। अब इसमें जो है, क्योंकि बुद्धि तो करना ही है, बहुत सारे छोटे देवता बना दिए हमने, मगर अब धीरे धीरे जो है अब वो सोचना शुरू कर दिए हैं। कब, जब वो प्रार्थना करते हैं तो स्वाभाविक है एक साथ तो सभी देवता को प्रार्थना नहीं कर पाएंगे ना, और सबके लिए अलग अलग मंत्र बना रखे हैं, यही मतलब हुआ ना। प्रार्थना करेंगे तब चलो ठीक है, इंद्र की प्रार्थना किया तो इंद्र की प्रार्थना करेंगे उस समय। अब कभी मान लो वरुण की प्रार्थना किया तो उनके लिए भी अलग समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते उसमें बहुत सारे देवताएं चूंकि हो चुके हैं, तो अब उसमें थोड़ा सा सोचना शुरू कर रहे हैं कि अब बहुत सारे देवताओं को तो ठीक है, उसको प्रसन्न करने के लिए वहां मंत्र जप, मंत्र वगैरह, कर्मकांड, प्रार्थना वो सब कर रहे हैं, मगर अब वो सोचना शुरू कर दिए हैं। सोचना शुरू करने का मतलब ये होता है कि अब वो अपने देवताओं पर वहां शंका करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये कि एक प्रकार से जो दर्शन में विचार जो आता है कि अब वहां देवताएं, और देवताओं मतलब क्या है, उनमें बहुत सारे देवता, मतलब किस प्रकार से, जो बहुदेववाद है, बहुदेववाद, उस बहुदेववाद के विचार में वहां जो है वो संशय करना शुरू कर दिया है, शंका करना शुरू कर दिया है। तो संशय करना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये कि बहुत सारे देवताएं हैं, तो उसमें किस देवता की जो है प्रार्थना किया जाए, किसको प्रसन्न किया जाए, संशय करना शुरू कर दिया। इसलिए कहते हैं संशयवाद भी कह देते हैं। ये दर्शन में इसी तरह से चलती है, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या है, अब सोचना शुरू कर दिया। अब उसमें सोच सोच करके जो है परेशान हुआ, तब फाइनली कुछ तो डिसीजन लेंगे ना। तब वो सोचा कि ठीक है, बहुत सारे देवता है, मगर उनमें जिस समय हम जिनकी आराधना या उपासना या फिर कर्मकांड उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता होगा। सामान्य बातों भी हम देखते हैं, अभी व्यवहार में भी अगर देखें तो ठीक है, चतुर्दशी आएगा, में गणेश चतुर्थी आएगा, गणेश जी की स्थापना कर लेते हैं, वहां हमारे सबसे महत्वपूर्ण देवता बन जाता है। फिर उसके में जब नवरात्रि आएगा, देवी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद कुछ समय और दूसरी देवी, इस तरह से ये। तो ये कि हम जिस समय जिनकी आराधना उपासना प्रार्थना करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ देवता है। एक पर्टिकुलर अवसर में एक देवता ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, पर्टिकुलर अवसर में एक देवता ही सर्वश्रेष्ठ हो गया और बाकी और देवता उसकी तुलना में थोड़ा सा नीचे। तो एक पर्टिकुलर अवसर में जो है एक देवता सर्वश्रेष्ठ हो गया, इसका मतलब बहुत सारे देवताओं में से जो है हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर अवसर में जो है हमने एक देवता को सर्वश्रेष्ठ माना। इसी कहा गया अवसरवादी एकेश्वरवाद, इसी कहा गया वैदिक एकेश्वरवाद, या फिर कहते हैं एक पर्टिकुलर अवसर में हमने एक ही देवता को श्रेष्ठ मान लिया, हालांकि बाकी और देवताओं की अस्तित्व है, मगर हमने क्या किया, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं, वही सर्वश्रेष्ठ देवता है। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उनका फल हमें वही देने वाला है। तो एक प्रकार से क्या है, उस बहुदेववाद से जो है हम अवसरवादी एक देववाद की तरफ आगे बढ़ गए, अवसरवादी एक देववाद। तो एक प्रकार से क्या है, प्रकृतिवादी जो बहुदेववाद था वहां से हम कहां आ चुके हैं, वैदिक एकेश्वरवाद। मगर ये कोई
एक दो समय में भी हो गया ऐसा नहीं है, इनको तो स्वाभाविक कई सौ वर्षों लगे होंगे ना इस विचार को यहां तक आने में। वेद में धर्म जो है इस तरह से आगे बढ़ी, दूसरे चरण में पहुंच गए हम। अब उसके बाद जो तीसरा चरण है इसका, तीसरा चरण का मतलब किसमें कि हम उस वैदिक एकेश्वरवाद से जो एक पर्टिकुलर अवसर में हमने जो है एक देवता को जो है सर्वश्रेष्ठ मान रखे हैं, अब वहां से जो है आगे समय के साथ में परिस्थितियां और आगे बढ़ी। जैसे कि इसमें कहा गया कि इसमें वेदों में ही आगे उत्तरोत्तर काल में, क्योंकि बहुत सारे देवताएं हुए ना, अब किसको प्रसन्न करेंगे आप, इसलिए फाइनली जो है ये सोचा गया कि नहीं ठीक है बहुत सारे देवताएं हैं, मगर उसके बावजूद जैसे कि जो रीत है, रीत का मतलब जैसे मैंने बताया अभी थोड़े पहले, तो रीत की जो संकल्पना है उसमें क्या इंडिकेट करता है कि पूरी जगत की व्यवस्था का नियामक ये कौन है, वरुण देवता है, और सभी देवता उसका अनुपालन करते हैं। तो एक प्रकार से ये इंडिकेट कर रहा है कि ठीक है सब कुछ एक बृहद संरचना है, मगर उस बृहद संरचना में जो है एक उसमें एक कुछ परम या कुछ मुख्य चीजें हैं कि उनकी बात कर रहे हैं, वो मुख्य चीजों की बात कर रहा है ये। एक प्रकार से ये कह सकते हैं, एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें इसमें हैं, मगर फाइनली जो है ये ओवरऑल में अगर देखा जाए तो किसी एक चीज में ही जो है वहां निहित है, किसी एक चीज में निहित है। अब किसी एक चीज में निहित है इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि रीत के जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो है वो इंडिकेट करता है कि कोई एक ऐसी बृहद संरचना है, बड़ी संरचना में एक है वो संचालक है। तो कोई विश्व के प्रमुख देवता, या फिर कह सकते हैं कि ये एक प्रमुख देवता की तरफ इंडिकेट करते हैं, ये एक प्रमुख देवता है इसकी तरफ इंडिकेट करता है ये। इसीलिए कह रहे हैं कि यह प्रकृतिवादी बहुदेववाद से वहां कहां पहुंच गया, अवसरवादी एकेश्वरवाद के पहुंच गया। अब उसके बाद अब उत्तरोत्तर क्रम में तो तीसरा फेज आया। तीसरा फेज में यह है कि अब तो बहुत स्पष्ट हो गया है कि बहुत सारे देवताओं को जो है जब आराधना शुरू कर दिए, प्रार्थना शुरू किए, तो अब तो बहुत स्पष्ट हो गया। और इसकी स्पष्टता जो है ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में ही, उसमें 2 सूक्त है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 2 सूक्त, एक जो है जो पुरुष सूक्त और जो उसमें नासदीय सूक्त है, एक पुरुष सूक्त है और दूसरा जो है नासदीय सूत्र, दोनों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि जो परम पुरुष है वो एक ही है। पुरुष सूक्त में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि परम पुरुष या परम देव वो एक ही है, उसका महिमा मंडन किया गया है। इसका मतलब यह कि बहुत सारे देवताओं में से हम ठीक है अवसरवादी एक देववाद के पास में आ गए हैं, मगर बाकी देवता तो है ना। मगर अब उत्तरोत्तर चरण में कह रहे हैं कि नहीं, केवल एक देवता ही है, वही विराट है, उसी से सब कुछ सृष्टि में उसी से जन्म हुआ है, सृष्टि का संचालन वही कर रहे हैं। तो एक प्रकार से जो है वो पूरी देवताएं जो है जितने अलग अलग बृहद संरचना में हैं, मगर उसमें एक प्रमुख देवता है, एक प्रमुख देवता वही जो है इस पूरे सृष्टि का संचालक है। तो एक प्रकार से क्या है, एक प्रमुख देवता के रूप में एक प्रमुख देवता जो पूरी देवता उसके एक सानिध्य में, ये कह सकते हैं ये उनके लिए काम कर रहा है। तो वहां से जो है ये वैदिक एकेश्वरवाद या फिर अवसरवादी जो वैदिक एकेश्वरवाद था, वहां से हम किस तरफ आगे बढ़ गए, वैदिक एकवाद की तरफ। वैदिक एकवाद का मतलब ये है कि एक जो परम देव है, एक जो है कोई एक ऐसा परम ये मुख्य देवता है जो एक है और दूसरी नहीं है। ये एक्चुअल में जो है वैदिक धर्म, वेद में जो है इस प्रकार के विचार। तो वेद में धर्म का मतलब उसमें ईश्वर का विचार क्या है, पहले प्रकृतिवादी बहुदेववाद से वैदिक एकेश्वरवाद की तरफ आगे बढ़ गए, अवसरवादी एकेश्वरवाद की तरफ, और उसके बाद फिर आगे जो इसमें वैदिक एकवाद। और यही आगे वैदिक एकवाद जो है जब उपनिषद वाले फेज में जाएंगे और उपनिषद में जब व्याख्या करेंगे, तब शंकराचार्य ने आगे इसी को जो है पहुंचाया कहां तक, अद्वैत तक।
द्वैतवाद तक। तो ये जो है वेदों में धर्म और उनके तीन उसके चरण हुए। अब इसके बाद जो है, अब जिसमें जो है दूसरा दर्शन किसका है हमारा, उपनिषद का दर्शन। उपनिषद में इसी प्रकार से ही है, जैसे मैंने बताया कि उपनिषद में है क्या, उपनिषद है क्या एक्चुअल में कि वेदों का ये अंतिम भाग है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, वेदांत। उपनिषद में बेसिकली है क्या, उपनिषद में है क्या इसमें, जैसे मैंने कहा वेदों का क्या है, अंतिम भाग है। अब वेदों का अंतिम भाग है, इसका मतलब ये है कि इसमें वेद के जो शिक्षा है उनका सार कहा जाए। जैसे कि पहले हमने 4 वेद लिख दिया, ब्राह्मण ग्रंथ भी है, उसमें कई अरण्यक भी है, उसके बाद इनको रचा गया ना। तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि उपनिषदों को इसमें तो इस प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि इसमें वेदों की शिक्षा का सार है। वेदों का सार किसमें, उपनिषद में। इसमें एग्जैक्टली है क्या, इसमें एग्जैक्टली है क्या, इसमें क्या है, वेदों का सार है, इस तरह से है। अब इसमें जो है कुछ बेसिक बातों को समझना है ये, जैसे अर्थ तो पहले बता चुका हूं मैं, उपनिषद का मतलब क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में, मगर थोड़ा सा हमें समझना है अभी ये। जैसे मैंने बताया था उपनिषद और जो वेद है उसमें अंतर है, बुनियादी अंतर। जैसे मैंने, वेद का आधार क्या है, वेद प्रकृति को केंद्र में रखता है, जबकि जो है उपनिषद जो है आत्मा को केंद्र में रखता है। वेद जो है प्रार्थना और कर्मकांड को महत्व देता है, जबकि उपनिषद जो है वो ज्ञान को महत्व देता है। कर्मकांड और बाकी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वेद उपनिषद में बात करें तो वो, वेद में देवताओं को लेकर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विचार है, बहुत सारे प्राकृतिक शक्तियों को देवता के रूप में निरूपित कर दिया गया है, मगर उपनिषद के आते आते जो है केवल एक ही परम तत्व है, वहां क्या है, ब्रह्म है, ये विचार आ चुका है। तो ये एक्चुअली कुछ बुनियादी जो है कुछ डिफरेंसेस है वेद और उपनिषद में। वेद बहिर्मुखी है, उपनिषद अंतर्मुखी है, इस तरह से ये। तो अब इसी को थोड़ा समझना है हमें। तो ये तो हो गया वेद और जो है उपनिषद में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो बेसिक डिफरेंसेस मैंने बता दिए, इसमें पहले भी इनको ऑलरेडी में समझा चुका हूं मैं। तो वेद में और उपनिषद में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये प्रकृति इसके केंद्र में है, जबकि यहां पर केंद्र में क्या है, आत्मा जो है केंद्र में है। यहां ये बहिर्मुखी है, जबकि यहां पर क्या है, ये अंतर्मुखी है। यहां जो है ये प्रार्थना कर्मकांड मतलब यज्ञ हवन उनको महत्व देते हैं, जबकि यहां पर ये ज्ञान को महत्व देते हैं। कुछ इस प्रकार की बुनियादी बातें। यहां ये भौतिक सुख की बात करते हैं मुख्य रूप से, जबकि यहां ये मोक्ष की बातें करते हैं। ये बेसिक डिफरेंसेस है। यहाँ पर बहुत से देवताओं की बात है, बहुदेववाद है, प्रकृति की अलग शक्तियों को। यहाँ पर क्या है, केवल ब्रह्म ही अकेला है एक परम शक्ति के रूप में, इस तरह से ये। तो ये एक्चुअली डिफरेंसेस है ये। अब उसमें थोड़ा सा समझना है हमें एक्चुअल में कि उपनिषद में जो दर्शन है मुख्य रूप से वो है क्या। जैसे अब यहां से समझना है हमें कि एक्चुअल में उपनिषद में जो ब्रह्म के विचार है वो क्या है। उपनिषद में जो है ब्रह्म के विचार क्या है, हमें उनको समझना है ये। अब उसको समझिए। अब ब्रह्म के विचार का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने उस तरफ बताया अभी, ये इसके पहले फिर से बताया मैंने कि वेदों में जो है वैदिक बहुदेववाद से जो है एक अवसरवादी एक ईश्वरवाद, और वहां से हम किस तरफ आगे बढ़े हैं, एक वाद की तरफ आगे बढ़े हैं। तो चूंकि उपनिषद में जो है उसमें ब्रह्म का विचार है, उपनिषद में क्या है, ब्रह्म का विचार है। और उपनिषद में जो ब्रह्म का विचार है उस ब्रह्म के विचार में, उपनिषद में जो ब्रह्म के विचार है उस ब्रह्म के विचार में जो है ब्रह्म के 3 लक्षण माने हुए हैं। उसमें जो है ब्रह्म के 3 लक्षण माने हैं। एक सेकंड।
हम्म, तो तो जो मैं बता रहा था कि उपनिषद में जो है ब्रह्म का विचार, ठीक है। देखो उपनिषद में जो है ब्रह्म के स्वरूप के बारे में है, तो ब्रह्म के स्वरूप के बारे में जो इसमें काफी सारे बातें डिस्कस किया हुआ है ये, ठीक है। जैसे उपनिषद में जो है ब्रह्म के स्वरूप के बारे में जैसे बताया इसमें, तो उसमें बहुत सारी बातें कही गई है। जैसे सबसे पहले तो बात ये है एक्चुअल में कि उपनिषद में जो ब्रह्म है, ठीक है, वो जो एक उपनिषद ब्रह्म जो शब्द है, ये ब्रह्म जो है वो ब्रिस ब्रीह शब्द से बना हुआ है। ब्रीह धातु कहते हैं एक्चुअल में ये, उनको क्या बोलते हैं, ब्रीह धातु। और ब्रीह धातु का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है बढ़ना या फिर जो है विकसित होना, बढ़ना या फिर जो है विकसित होना। बढ़ने विकसित होने का मतलब क्या है कि विश्व जो है किस तरह से, ये जगत किस तरह से बढ़ी है, विकसित हुई है, सामान्य मतलब इसका यहां होता है। मतलब एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि इस वृद्ध वृह का मतलब ये है कि इस विश्व का आधार क्या है, ये इंडिकेट करता है। ये सामान्यतः अर्थ ऐसा माना जाता है कि विश्व का आधार, तो विश्व का आधार का मतलब क्या हुआ, वो ब्रह्म है। तो एक्चुअल में विश्व को अगर माना जाता है, विश्व को माना जाता है उपनिषद में कि वह विश्व का आधार है। कौन आधार है, ब्रह्म। यहां पर किसी देवता की बात नहीं हो रही है, यहां भी किसी ईश्वर की बात भी नहीं हो रही है। तो उपनिषद में एक्चुअल में अगर कहा जाए, उपनिषद में जो है जो ब्रह्म के विचार है, इसके बारे में ये है कि उपनिषद में जो ब्रह्म है वो एक परम तत्व है। ये क्या है, एक परम तत्व है, मतलब किसी दूसरा और कोई तत्व नहीं, केवल यही बस परम है। ये परम, ये मुख्य है, दूसरा और कोई नहीं, केवल यही मुख्य चीज है। ये इनकी बात करता है। इसी परम तत्व की किसी और की सत्ता नहीं है, केवल परम तत्व है और इसकी सत्ता है। इस परम तत्व की सत्ता है, किसी देवता की सत्ता नहीं है। यहां पर किसी ईश्वर की भी सत्ता नहीं है, यहां पर केवल किसकी सत्ता है, उस परम तत्व की सत्ता है। और परम तत्व मतलब कौन, ये ब्रह्म ही परम तत्व है, कोई और दूसरा तत्व मूल नहीं है। ये ब्रह्म ही परम तत्व है, और परम तत्व ही क्या है, उस सत्ता का आधार है। मतलब सत्ता एक्चुअल में किसकी है, वो परम तत्व की सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता है ये। और यही जो है जगत की आधार है। जगत का आधार का मतलब क्या है, इस पूरे विश्व का जो आधार है वो कौन है, ब्रह्म है। इसका मतलब ये कि इस ब्रह्म का, इस जगत का जो निर्माता, जगत का निर्माता या फिर इनका कारण भी कह सकते हैं, वो कौन है, ब्रह्म ही। ब्रह्म नहीं कह रहा हूं मैं, ब्रह्म कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। जगत की पूरी जो आत्मा अगर कहा जाए, तो जगत की आत्मा कौन है, ये ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे विश्व का जो आधार है वो कौन है, ब्रह्म है। तो एक प्रकार से इसमें जो है, जो हर एक जो वस्तु है, इस पूरी ब्रह्म, पूरी विश्व में, इस पूरे जगत में जो है हर एक प्रकार की जो वस्तु है, हर एक प्रकार के जो तत्व है, उनकी उत्पत्ति, उनका जीवन, उसकी मृत्यु, उन सबका आधार कौन है, वो ब्रह्म ही है। इसीलिए इसमें जो है उपनिषदों में ब्रह्म को एक सर्वशक्तिमान, एक सृष्टा के रूप में स्थापित किया गया है, एक परम तत्व के रूप में स्थापित किया गया। उपनिषद में ब्रह्म का जो है इस प्रकार का उनका स्वरूप है, ये उपनिषद में ब्रह्म का स्वरूप है। तो उसमें कोई देवता नहीं, बल्कि सीधा क्या है, एक ब्रह्म है, वही सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ वही है। उसी ने पूरी जगत को आधार दिया है, उसी ने सबका निर्माण किया है, सबका पालन वही करता है, और सबका संहारक भी वही है। उपनिषद में ब्रह्म का ये विचार है। अब उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट ये होता है इनमें, उपनिषद में ब्रह्म का स्वरूप, जैसे मैंने बताया, तो ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, इस तरह से ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म के रूप
ब्रह्म के रूप। तो ब्रह्म का जो है कहते हैं कि ब्रह्म के दो रूप है। ब्रह्म के रूप, ब्रह्म के रूप का मतलब क्या है? ब्रह्म जो है इसका दो रूप है, दो रूप है। और दो रूप का मतलब ये हुआ कि एक रूप, जैसे कि कहते हैं कि पर ब्रह्म, उपनिषद में जो है ब्रह्म के दो रूप है, एक पर ब्रह्म है, दूसरा क्या है? अपर ब्रह्म। तो जैसे कहते हैं पर ब्रह्म, तो पर ब्रह्म जो है वो असीमित है। दोनों में डिफरेंसेस है ये। इसको अगर ऐसा भी समझे, अगर मान लो हम इसमें, जैसे कि इसमें दोनों में डिफरेंसेस है ये, तो पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। तो ब्रह्म एक मूल आधार हुआ उपनिषद में, और यहां जो है इनके दो रूप हैं। एक पहला हो गया इसमें पर ब्रह्म के रूप में, और दूसरा हो गया अपर ब्रह्म के रूप में। पर ब्रह्म, ये पर ब्रह्म जो है ये असीम है, और ये जो है ससीम है। इसका मतलब ये है कि ये असीमित है, और ये जो है सीमित है। अनलिमिटेड और लिमिटेड, इसी की बात है ये जो पर ब्रह्म है ये निर्गुण है, इसमें किसी प्रकार से गुण नहीं है। जबकि ये क्या है? सगुण है। अपर ब्रह्म जो है वो सगुण है, बहुत से उसमें गुण हो सकते हैं, मगर इसमें पर ब्रह्म में कोई गुण नहीं है। ठीक है। ये जो है पर ब्रह्म जो है, ये जो है कहते हैं कि ये जो है ये विशेष है, ये निर्विशेष है, ये निर्विशेष है। निर्विशेष का मतलब ये होता है जिसमें कोई विशेष गुण हो। जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई निर्गुण ही है, इसके मतलब कोई गुण ही नहीं है। जबकि यहां पर क्या है? ये विशेष है, इसमें कुछ विशेष गुण है अपर ब्रह्म में। पर ब्रह्म जो है वहां कहते हैं कि निष्प्रपंच है। ये जो है कहते हैं कि पर ब्रह्म क्या है? ये निष्प्रपंच है। निष्प्रपंच कहते हैं। निष्प्रपंच का मतलब ये होता है कि जो जो जिसमें जिनका संसार में विस्तार नहीं होता है, जिनको जगत में विस्तार नहीं है, उसे बोलते हैं निष्प्रपंच। मतलब इस जगत से जो परे है, जगत में निहित नहीं है, वो जगत से अलग है, उनकी बात कर रहे हैं। जबकि जो है इस तरफ जो अपर ब्रह्म है, ये अपर ब्रह्म जो क्या है? ये प्रपंच है। मतलब क्या है? ये सप्रपंच है। सप्रपंच का मतलब ये हुआ, सप्रपंच, सप्रपंच का मतलब ये हुआ कि वहां जो है वो संसार में उनका विस्तार है। तो ये इस प्रकार से कई उनके जो है अलग अलग रूप को बताया गया है ये। जैसे कहते हैं कि परब्रह्म जो है अमूर्त है, मतलब इसका कोई रूप नहीं है। जबकि उस तरफ जो अपर ब्रह्म है वो जो है मूर्त है, मतलब उनका आकार है, इनका कोई आकार नहीं है, निराकार है ये स्थिर है पर ब्रह्म। जबकि अपर ब्रह्म क्या है? वो अस्थिर है। पर ब्रह्म की व्याख्या जो है जब उनको हम उनको बताने जाएंगे, समझाने जाएंगे, तो इनके बारे में कहते हैं कि नीति नेति। ना तो पर ब्रह्म ऐसा है, ना तो पर ब्रह्म जो है ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि नेति नेति कहते हैं ये। जबकि अपर ब्रह्म ब्रह्म के बारे में कहते हैं, जब उनकी व्याख्या करेंगे, उनको बताने जाएंगे, समझाने जाएंगे, तो कहते हैं कि अपर ब्रह्म जो है इस प्रकार है, असर अपर ब्रह्म जो है इस प्रकार का है। मतलब उनकी व्याख्या जो है इति इति करके किया जाता है। जबकि पर ब्रह्म का जो है नेति नेति करके किया जाता है। जो पर ब्रह्म है इनको एग्जैक्टली जो है कहा जाता है ब्रह्म, यही ब्रह्म है। पर ब्रह्म है जिनका स्वरूप इस प्रकार का है, उसे कहा जाता है ब्रह्म। और जो अपर ब्रह्म है, जो ससीम है, सगुण है, विशेष है, मूर्त है, अस्थिर है, जो उपासना का विषय है, उसे कहा जाता है ईश्वर। तो एक्चुअल में कहा गया कि ब्रह्म के क्या है?
उसके दो रूप हुए, एक परब्रह्म, दूसरा जो है अपर ब्रह्म। और पर ब्रह्म ही एक्चुअल में क्या है, ब्रह्म है, परम सत्ता इसी की है। इसका ही एक रूप अपर ब्रह्म, जिसको कहा गया ईश्वर। तो उपनिषद में जो है एक ब्रह्म और उसका एक रूप विशेष परिस्थितियों में, विशेष गुणों के साथ, विशेष लक्षण के साथ, वो क्या है, ईश्वर है। ये उपनिषद में ब्रह्म का विचार है। अब उसके बाद लास्टली एक और बचा इसमें, क्या है, वह है उसका लक्षण, इस ब्रह्म का लक्षण। इसमें ब्रह्म का लक्षण, इसको ब्रह्म का लक्षण ऐसा समझ लीजिए। तो ब्रह्म में किस प्रकार के लक्षण है, उनकी बात कह रहे हैं ये। अब ब्रह्म जो है, तो ब्रह्म में जो है तीन प्रकार के लक्षण की बात कहते हैं। उपनिषद में ब्रह्म के तीन लक्षण हैं। पहला लक्षण विशुद्ध सत। सत, ये उसका पहला लक्षण है। विशुद्ध सत का मतलब ये है कि ये संसार से परे है। ये जो ब्रह्म है, ये संसार में उनका विस्तार नहीं है, ये इस संसार से बिल्कुल परे, अलग है। ये पहली बात है हुआ सत। दूसरा जो है ब्रह्म जो है विशुद्ध चित्त। विशुद्ध चित्त का मतलब ये है कि इसमें जो विशुद्ध चित्त का मतलब ये होता है, जिसमें जब हम कोई ज्ञाता है, ज्ञाता का मतलब क्या है, जो कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है उसे बोलते हैं ज्ञाता। और जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं उस विषय को बोलते हैं ज्ञेय। ज्ञाता मतलब जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं ज्ञाता। और एक और जो है वहां है ज्ञेय। एक मतलब यह कि वो विषय जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। तो विशुद्ध चित्त का मतलब यह होता है कि यहां पर ज्ञाता और जो ज्ञेय है के बीच कोई भेद नहीं रहता है, उसे बोलते हैं चित्त की अवस्था। जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और जो विषय है उसमें डिफरेंसेस नहीं है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं दर्शन, मुझे परफेक्टली पता है कि मैं दर्शन पढ़ा रहा हूं। आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि आप दर्शन पढ़ रहे हैं, तो विषय को तो ज्ञान है ना। पढ़ने वाले आप ज्ञाता है, और जो विषय पढ़ रहे हो क्या है, दर्शन शास्त्र में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो विशुद्ध चित्त की बात हो रही है यहां पर। ब्रह्म के लक्षण इस तरह से है। विशुद्ध आनंद, ये इनका लक्षण है। तो ब्रह्म स्वभावतः अगर देखा जाए तो ये जो है सत चित आनंद की स्थिति में है। मीन्स सच्चिदानंद, ये एक्चुअली ब्रह्म का लक्षण है। ब्रह्म का लक्षण क्या है, सच्चिदानंद का लक्षण है। ये हो गया ब्रह्म का विचार और उनके स्वरूप, रूप और लक्षण। उसमें थोड़ी हिस्सा बस इसमें। और इसके बाद जो उपनिषद में जो अगला जो विचार आता है, वहां है इसमें आत्मा और जीव का विचार आता है। आत्मा और जीव का। अब जैसे कि इसमें आत्मा और जीव का मतलब यह कि अब मुख्य रूप से किसकी बात हो रही है यहां पर, आत्मा के बारे में और जीव के बारे में। ठीक है, जैसे उपनिषद में आत्मा के बारे में जो विचार है, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, अभी ब्रह्म के बारे में विचार की हम बात किए हैं। ठीक है, तो वैसी सेम यहां पर जो बात कर रहे हैं कि यहां जो है जो आत्मा है, पहले मैं आत्मा के बारे में बात कर रहा हूं। तो आत्मा जो है ये एक्चुअल में क्या है, एक परम तत्व है। और हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए हैं कि आत्मा क्या है, कि ब्रह्म क्या है, एक परम तत्व है। इसका मतलब ये हुआ कि उपनिषद में जो है आत्मा को भी किस रूप में स्थापित किया है, परम तत्व। इसका मतलब ये है कि आत्मा कोई और नहीं, बल्कि आत्मा ही
एक्चुअल में क्या है, ब्रह्म है। आत्मा ही एक्चुअल में क्या है, ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म जो है ये दोनों जो है कोई अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, ये अभिन्न है। कि आत्मा में और ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं है। उपनिषद में आत्मा का विचार इस प्रकार से है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि तत्वमसि, ये बार बार कहा जाता है। तत्वमसि मतलब क्या होता है कि तुम वही हो। साथ में यहां भी अक्सर सुनने में होंगे अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, यहां जो अक्सर ये प्रचलन में होता है, अक्सर ये कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा ही क्या है, ब्रह्म है, या फिर ब्रह्म ही आत्मा है, यहां भी कह सकते हैं। और एक्चुअली में सत्ता जानते हैं किसकी है, आत्मा की सत्ता है। तो आत्मा और ब्रह्म में कोई भेदभाव नहीं है, दो कोई अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। आत्मा की मूल क्या है, चेतना है। आत्मा का मूल क्या है, चेतना है। चेतना मतलब समझो कि इसमें जो कॉन्शियसनेस है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो है मूल चेतना ही आधार है, एक्चुअल में अगर देखा जाए आत्मा का। तो ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो है ये कह सकते हैं कि आत्मा जो है वो चेतना का आधार है। चेतना का जो आधार क्या है, वो आत्मा है। इस प्रकार से ये, और सभाई की आत्मा है तो सभाई के और आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आत्मा है वो रोग, बीमारी, द्वेष, लाभ, मोह, इन सब से क्या है, बिल्कुल ये परे है। उपनिषद में आत्मा को इस स्तर में देखा गया है, इस स्तर में देखा गया है। उसके बाद फिर दूसरे इसमें जो है स्वरूप आता है, वहां है इसमें जीव का। ये तो मैंने भी आत्मा के बारे में बताया। उसके बाद जीव का स्वरूप, उसके बाद जो है जीव का स्वरूप। अब जीव के स्वरूप के बारे में जो है उपनिषद में, उपनिषद में जीव के स्वरूप के बारे में बताया जैसे मैंने, कि उपनिषद में जो है जैसे मैंने बताया जीव, तो एक तो मैंने बताया इसमें पहले ब्रह्म के बारे में हम डिस्कस किए हैं। अब ब्रह्म ही एक्चुअल में क्या है, आत्मा है, ये स्थापित कर दिया ना। अब उसके बाद हम जा रहे हैं आगे इसमें जीव को लेकर के, कि जीव एग्जैक्टली है क्या, या फिर उपनिषद में जीव का वर्णन किस तरह से किया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो सबसे पहली बात यह कहा गया है कि जो जीव है ये आत्मा से अलग है। ये ध्यान में रखना है हमें, ये जीव जो है आत्मा से अलग है। ये जीव में जो है एक व्यक्तिक आत्मा होता है। हम जिस आत्मा की बात कर रहे हैं जीव में, उसे कहा जाता है व्यक्तिक आत्मा, इंडिविजुअल सेल्फ की बात कर रहे हैं ये। जबकि जो है उस आत्मा के जो बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आत्मा जो है एक परम आत्मा है। ये जो आत्मा है जो एक्चुअल में ब्रह्म के बराबर है, ब्रह्म ही हम ये कह रहे हैं, ये एक्चुअल में एक परम आत्मा है। ये उसकी बात कर रहा है, ये इंडिविजुअल आत्मा की बात कर रहे हैं। जीव में क्या है, जीव का मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल वो आत्मा है, व्यक्तिगत आत्मा है। और वो हम जिस आत्मा की बात कर रहे हैं जो ब्रह्म है, ब्रह्म से अलग नहीं है, वो क्या है, एक परम आत्मा है। अब ये भी उपनिषद में यहां बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि एक शरीर में, एक शरीर का मतलब जैसे कि हमारा शरीर है, उस एक शरीर में, एक ही शरीर में, इसमें आत्मा और जीव ये दोनों साथ साथ रह सकते हैं। उपनिषद में जो है आत्मा और जीव के बारे में इस तरह के विचार है। ठीक है, दोनों एक प्रकार से साथ साथ रह सकते हैं। यहां भी कह सकते हैं कि जो आत्मा है ये प्रकाश के जैसा है, और जीव जो है एक अंधकार के जैसा है। तो जीव को जो है प्रकाश
देने का काम कौन कर रहा है? वो आत्मा कर रहा है, यहां भी कह सकते हैं। इसमें जो जीव है, ये जिसमें बताया अंधकार वाला है, अंधकार में है, और ये आत्मा क्या है? प्रकाशमय है। जीव जो है अज्ञानी है, नहीं ज्ञान है, जबकि आत्मा क्या है? वो ज्ञानी है, ज्ञानमय है। सुख दुख बाकी जिस प्रकार से जो है अलग अलग परिस्थितियां होती है जीवन की, उसको भोगने के काम कौन करेगा? जीव करेगा। आत्मा जो है उनको सुख दुख इस प्रकार से जो है, किसी प्रकार से कोई उनका जो है पाप पुण्य, ठीक है, इन सबको नहीं भोगता है। मतलब जीव जो है कर्म का फल भोगने वाला कौन है? जीव है, आत्मा नहीं है। जीव ज्ञानी है, जैसे मैंने बताया, तो पाप पुण्य कर्म फल ये सब किसके पाले में है? जीव के पाले में है। ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आत्मा जो है उसकी, उस जीव को आत्मा की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, उनको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, उस जीव को आत्मा का ज्ञान नहीं है। और इसी वजह से वो जो जीव है वो एक बंधन में पड़ जाता है, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है ना। और ज्ञान नहीं होने की वजह से ये जो जीव है वो बंधन की अवस्था में चला जाता है, बंधन की अवस्था में चला जाता है। किस वजह से? उस अज्ञानता की वजह से, उस अज्ञान की वजह से। और जब अज्ञानता की वजह से बंधन की अवस्था में चला गया है, तो स्वाभाविक रूप से अब उस आत्मा के बारे में वो नहीं जान पा रहा है। जो आत्मा जो है परम आत्मा है, और यही परम आत्मा ही जो है ब्रह्म है। अब यदि इस बंधन को, बंधन की जो अवस्था है उनको तोड़ दिया जाए, बंधन की जो अवस्था है उनको तोड़ दिया जाए, जिस भी माध्यम से तोड़े। हालांकि उपनिषद में जो है ज्ञान को, बंधन को तोड़ने का मार्ग बताया। तो उस जीव को जो है उस परम आत्मा का जो है ज्ञान हो जाएगा। परम आत्मा का ज्ञान हो जाने का मतलब यह है कि ब्रह्म का ज्ञान हो जाना। तो एक प्रकार से इसमें उपनिषद में जीव के स्वरूप को इस प्रकार से इंडिकेट किया गया है। तो ये तो हो गया जीव की जो है उनके स्वरूप। अब उसके बाद दूसरा उसमें है उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म का विचार। उपनिषद में जो है आत्मा और ब्रह्म का विचार, जैसे जैसे मैंने बताया अभी, उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म के विचार का मतलब क्या है? हमने यहां पर जैसे कि उपनिषद में आत्मा और जीव के स्वरूप की बात कर ली इनमें से। ठीक है, अब यहां पर किसकी बात हो रही है? आत्मा, उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म एक किस प्रकार का। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आत्मा और जो ब्रह्म है वो कोई अलग अलग नहीं है, वो अभिन्न नहीं है। तो आत्मा बराबर बेसिकली क्या हो गया? ब्रह्म, यही मतलब हुआ। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि तत्वमसि, आत्मा के बारे में कहते हैं तत्वमसि। तत्वमसि मतलब क्या होता है? तू वही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इस प्रकार के विचार ये सब उपनिषदों में है ये। ठीक है, ये सब जो है ये कह सकते हैं कि इसमें ये महामंत्र कह सकते हैं, ये बड़े वाक्य है, महावाक्य कहा जाता है। तत्तमसि अहम ब्रह्मास्मि, इनको महावाक्य माना जाता है ये। ठीक है, ठीक है, अहमात्य ब्रह्म, अहमात्य ब्रह्म, ये सब महावाक्य मिलते हैं उपनिषद में ये, कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो एक्चुअल में उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बल्कि दोनों एग्जैक्टली क्या है? वो एक ही है। ये हो गया उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म का विचार। अब उसके बाद जो है उपनिषद में, वहां क्या है? जगत का विचार। देखो, जैसे कि वेद में बताया मैंने, वेद में भी जिस प्रकार से जगत का विचार है, तो वैसे यहां पर क्या है? उपनिषद में भी अपना स्वरूप में जो है जगत के विचार है, जैसे कि मैंने बताया। तो उपनिषद में जगत के विचार का मतलब क्या है? उपनिषद में एक तो क्या है? जगत को सत्य माना है। ठीक है, वेदों में भी क्या है?
जगत को क्या है, सत्य माना है। वहां पर जो है उपनिषद में जगत के निर्माता के रूप में, ठीक है, उसमें तीन अलग अलग चीजों को व्याख्या किया बताया था मैंने इसमें। एक उसमें जो है तपस की बात किया था, फिर अग्नि की बात किया था, फिर उसमें लास्टली जो है ईश्वर उसके निर्माता के रूप में स्थापित किए गए थे। बहुत स्पष्टता नहीं था ये, मगर अब जो है यहाँ पर बहुत स्पष्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ जो है उपनिषद में जो है, जो जगत एक तो सत्य है, और जगत एग्जैक्टली अगर देखा जाए, ये जगत जो है, ये जो जगत है, ये ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ये ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, मतलब एक प्रकार से जगत ब्रह्म का जो है, जो दिखता हुआ रूप है, वो क्या है, जगत है। उपनिषद में इस प्रकार के विचार है, उपनिषद में इस प्रकार के विचार है। क्योंकि ब्रह्म की अभिव्यक्ति है जगत, इसीलिए इस जगत को क्या है, सत्य माना गया है। इसीलिए क्या है, इस जगत को सत्य माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस जगत का जो कारण है, इस जगत का जो कारण है, वो कौन है, ब्रह्म है। उस जगत का कारण कौन है, ब्रह्म है। इसका मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं, सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि जगत के निर्माता या उनके सृष्टा वो कौन है, वही ब्रह्म है। ठीक है, तो स्वाभाविक, जब सृष्टा वही है तो वही उनका पालन करने वाले भी है, और साथ में जो है वो जगत फाइनली उसी में समा जाना है। तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि उपनिषद में जो जगत का जो विचार है, वहां ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म ने एक प्रकार से अपने स्वरूप के रूप में उनका रचना किया हुआ है। वो उनका पालन पोषण करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। फाइनली वहां जगत उस ब्रह्म में ही जो है समा जाते हैं। एक प्रकार से ब्रह्म ही सब कुछ करने धारने करने वाले हैं। ये विचार जो है उपनिषद में है जगत के बारे में। अब उसके बाद, अब इसके बारे में, अब इसके बाद, उसके बाद इसमें जो उपनिषद में जो है माया और अविद्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये उपनिषद में माया और अविद्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग जो इसमें ये बातें आती, विचार आता है उपनिषद में माया और अविद्या। तो दो बातें चल रही है यहां पर, दो चीजों का डिफरेंस ले रहा हूं मैं यहां पर। देखो, एक है माया उपनिषद में, और दूसरा जो है अविद्या। ये विचार है, देखो माया के बारे में ये। ठीक है, देखो इसमें ये प्रकार से जो है, अब इसमें पर्टिकुलर अगर किसकी बात करें इसमें, जैसे कि शंकराचार्य की बात करें, आचार्य शंकर की बात करें, ठीक है, तो आचार्य शंकर की बात करो, शंकराचार्य की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें दो प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए हैं। शंकराचार्य के जो अद्वैत वेदांत है, अद्वैत वाद है, इसमें दो मुख्य सिद्धांत स्थापित किए हैं ये। ठीक है, एक इसमें जो है माया का सिद्धांत है, ऐसे भी कह सकते हैं, और दूसरा क्या है, अविद्या सिद्धांत है। ठीक है, तो शंकर में जो है, शंकराचार्य के जो है अद्वैतवाद में जो है माया के विचार बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ये तो ये माया के विचार बेसिकली है कहां से, ये उपनिषद से आया हुआ है। अब इसमें है क्या एग्जैक्टली ये, तो जैसे कि इसमें जो है ये, इस माया की जो व्याख्या है उसमें और भी कई अलग अलग प्रकार से किया गया है ये। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये जो माया है, इस माया को जो है एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट ये कहा गया कि माया का मतलब ये कि ये, इसमें जो है ये जो माया है, ये कुछ और नहीं बल्कि जो है ये ईश्वर ब्रह्म की जो शक्ति जो है, जब इस माया पर पड़ता है तब ईश्वर का निर्माण होता है। मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ईश्वर की एक प्रकार से क्या है, शक्ति है। वो क्या है, माया। माया जो है बेसिकली ये ईश्वर की शक्ति है। माया बेसिकली क्या है, वो ईश्वर की शक्ति है, जिसके बल पर जो है वहां विश्व की रचना किया हुआ है। तो एक्चुअल में कह सकते हैं कि ईश्वर की शक्ति जो है, जिनके बल पर वहां जगत की रचना किया है,
वो क्या है? माया है। ये बहुत बुनियादी बातें हैं ये, क्योंकि दर्शन की बातें हैं, तो इसीलिए बहुत सारी बातें इसमें इस प्रकार से कही गई है। ठीक है, तो एक तो उसमें माया के विचार आता है। तो माया के विचार किसमें? मुख्यतः ये उपनिषद में है। और यही विचार आगे जो है ये आचार्य शंकर के जो है उनके अद्वैत वेदांत में है। कि बहुत चूंकि प्री की स्तर में तो बहुत सिंपली समझने की माया का एक विचार है उपनिषद में, और उसे मानते हैं कि ईश्वर की जो शक्ति जिसने जगत से बनाया है वह शक्ति क्या है? माया है। ये बहुत बुनियादी बातें हैं ये। अब उसमें दूसरा इसमें क्या है? अविद्या का जो सिद्धांत है, अविद्या का विचार है। अब इसमें तो अविद्या के लिए इसमें बहुत बेसिक बातें कही गई है। बहुत बेसिक बातें का मतलब क्या हुआ? जैसे कि इसमें जैसे कि इसमें जो है मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो अविद्या का मतलब क्या है? अज्ञानता। अविद्या का मतलब क्या है? अज्ञानता। कि ज्ञान का अभाव, ज्ञान नहीं है, ये उसकी बात कह रहे हैं ये। तो स्वाभाविक है उपनिषद में विद्या के लिए, विद्या के विकास के लिए, उपनिषद में विद्या के लिए या फिर विद्या के विकास के लिए स्वाभाविक है उसमें कुछ बुनियादी बातें कही गई होगी। और विद्या के विकास की आवश्यकता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जो वो जो जीव है वो क्या हो चुका है? वो बंधन में पड़ गया है। जीव जो है वो बंधन युक्त हो गया है। जीव जो है वह बंधन युक्त हो चुका है, और इसीलिए जो है ज्ञान की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जो है अविद्या, अविद्या जो सिद्धांत है बेसिकली, वो बेसिकली क्या है? अज्ञानता है। अब उस अज्ञानता की अवस्था में जो है जीव क्या है? बंधन युक्त हो चुका है। अब जीव अगर बंधन युक्त अवस्था में है तो स्वाभाविक रूप से जो है उस बंधन को तोड़कर के वहां जो है मोक्ष हो सकता है। इसीलिए जो है उस जीव के बंधन से छुटकारे के लिए एक सही ज्ञान की आवश्यकता होगी। एक सही ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं, एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि बंधनों से मुक्ति के लिए, ये भी सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो क्या चाहिए? एक ज्ञान चाहिए। क्योंकि बंधनों से मुक्ति होंगी या सत्य ज्ञान की जब प्राप्ति होगी तभी जो है ये मोक्ष की जो लक्ष्य है, ये मोक्ष के जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सकता है। इसीलिए जो है जो बंधन की जो अवस्था है वो एक प्रकार से अज्ञानता की अवस्था है, एक अविद्या की अवस्था है, और उसकी मुक्ति के लिए एक ज्ञान की आवश्यकता है, सत्य ज्ञान की आवश्यकता है। विचार अविद्या का यहां है। और यदि जो है उस बंधन से मुक्ति होती है तो वहां इस ज्ञान के माध्यम से। तो ये तो हो गया उपनिषद में माया और अविद्या का विचार। दूसरा इसी में जैसे बताया मैंने इसमें कि इसमें जो है उपनिषद बंधन, तो बंधन किस वजह से? उस अज्ञानता की वजह से, उस अज्ञानता की वजह से। किस बात की अज्ञानता है? कि वो जीव को वास्तविक रूप में अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हो रही है। उस आत्मा के मूल विचार के बारे में वो नहीं जान रहा है, इसलिए बंधन में फंस गया है। तो सही ज्ञान अगर मान लो प्राप्त हो जाता है तो वहां अपने मूल जो स्वरूप है आत्मा का, जो परम तत्व है, उनका ज्ञान हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो परम तत्व है वही ब्रह्म है। इसीलिए मोक्ष के जो विचार है उस मोक्ष के विचार में सबसे महत्वपूर्ण है, उस मोक्ष के विचार में सबसे महत्वपूर्ण है कि उस आत्मा के मूल स्वरूप को जानना, उस आत्मा के मूल स्वरूप को जानना। और आत्मा के मूल स्वरूप को जानने के लिए उपनिषद में विद्या, ज्ञान को महत्व दिया गया है। उपनिषद में विद्या या फिर ज्ञान को महत्व दिया गया है। मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए उपनिषद में जो है ज्ञान को आधार बनाया गया है। और ज्ञान की विकास के लिए
इस ज्ञान के विकास के लिए, इस ज्ञान के विकास के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कह सकते हैं कि नैतिक अनुशासन पर बल दिया गया है। नैतिक अनुशासन का मतलब यह है कि सत्य का अनुपालन करना चाहिए, अहिंसा का अनुपालन करना चाहिए, अस्तेय मतलब चोरी ना करें हम, इसका अनुपालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य जैसे कुछ जो महत्वपूर्ण जो व्रत है उनका अनुपालन करना चाहिए। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उपनिषद में जो मोक्ष के जो साधन बताए हैं वो ज्ञान है, कर्म नहीं है, भक्ति नहीं है मुख्य रूप से। हालांकि कर्म और भक्ति भी उपनिषद में है, उनका विचार भी है, मगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उपनिषद में जो है मोक्ष का मार्ग के रूप में ज्ञान को स्थापित किया गया है। ज्ञान मतलब विद्या को स्थापित किया गया है। अब इसमें जो ज्ञान के बारे में है, ज्ञान की पद्धति के बारे में, ज्ञान कैसे प्राप्त करें इसके बारे में है, उसमें उसमें जो है 3 मुख्य बातें कही गई है इस ज्ञान के बारे में, उसकी पद्धति। उपनिषद में ज्ञान की पद्धति इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यहां मेंशन है। जैसे कि सबसे पहली पद्धति है, दूसरी पद्धति, तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी पद्धति। पहली पद्धति इसमें जो है श्रवण का, दूसरा जो है मनन का। ये उपनिषद में जो है ज्ञान प्राप्ति के तरीके की बात हो रही है, श्रवण, मनन, और तीसरा जो है ध्यान का। ये 3 जो है उसके विधियां हैं। पहला जो है श्रवण का। श्रवण का मतलब एक प्रकार से जो है उपनिषद के सिद्धांत में के अनुसार उनको अगर देखें, उपनिषद में जिन बातों को कही गई उनके अनुसार अगर देखा जाए तो गुरु के आश्रम में जा करके उसके निकट श्रद्धा पूर्वक बैठ करके उस ज्ञान के बारे में, उस ब्रह्म के बारे में, उस आत्मा के बारे में, जगत के बारे में जानना ही जो है श्रवण करना है। गुरु के निकट बैठ करके श्रद्धा पूर्वक उनके बारे में जानना। दूसरा, गुरु से जो कुछ भी सीखा गया है, जो कुछ भी गुरु ने उपदेश दिया है, उन उपदेशों का निरंतर चिंतन करते रहना, चिंतन मनन करते रहना, पर विचार करते रहना। वहां क्या है? मनन है। ध्यान तीसरी सीढ़ी कह सकते हैं। पहली सीढ़ी में श्रवण है, दूसरी सीढ़ी इसमें मनन है, और तीसरी सीढ़ी इसमें क्या है? ध्यान है। ध्यान, ध्यान का मतलब ये है कि जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिनका हमने चिंतन मनन किया हुआ है, उस प्राप्त ज्ञान का योगाभ्यास के माध्यम से, योग के अभ्यास के माध्यम से उनको मजबूत बनाना, सुदृढ़ बनाने का प्रयोग करना, ठीक है, ध्यान है। तो उपनिषद ज्ञान की प्राप्ति की जो पद्धति है वो 3 सीढ़ियों से होकर गुजरती है। प्रथम सीढ़ी श्रवण, दूसरा तीसरा ध्यान का। ये तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये तो हो गया हमारा इसमें वेद में और उपनिषद में किस तरह से इसमें विचार रखे गए उनके बारे में। अब इससे संबंधित कुछ छोटे से प्रश्न है इसमें प्रश्न है ये। अभी प्रश्न जो है मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं इसमें, कि इसमें जैसे कि प्रश्न है, इसमें जो बातें लिखा मैंने इसमें समझा दिया, इसमें काफी सारी बातें इसी से संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न मेरे द्वारा ही बनाया है, इसको मैंने ही बनाया हुआ है, तो उसमें आप इसको सॉल्व जब करेंगे तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कि पहले प्रश्न जो है ध्यान से देख लीजिए इनको, और इसको उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। उसके बाद वैसे दूसरा प्रश्न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान से पढ़िए और इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए मुझे ये। वैसे तीसरा प्रश्न जो है इसमें वैसे जो है चौथा प्रश्न है इसमें, ये बहुत लॉजिकल प्रश्न है ये। वैसे जो इसमें प्रार्थना प्रश्न है ये अंतिम प्रश्न है, 5 प्रश्न इसमें है ये, इस तरह से ये। तो ये तो हमारा हुआ जो वेद और उपनिषद जो दर्शन है, मतलब वैदिक दर्शन का। आगे जब हम इस पर और डिस्कस करेंगे आगे इस सीरीज में, तो फिर इस पर हम गीता दर्शन पर डिस्कस करेंगे।
प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू, ओके।